हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति की ओर। तो कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घर वालों का, सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस करें मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। एक बार बता दीजिए कमेंट करके कैसे हैं आप लोग, कैसी तैयारी चल रही है भाई? सही जा रहा है सब कुछ? तो पिछले 2-3 दिन में आपने क्या किया? उम्मीद करता हूं कि आप काफी मजे लिए होंगे। 2 दिन में आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होगी। ठीक है, शुरू करेंगे आज परम्यूटेशन। प्रोबेबिलिटी में देखो, जो चीजें होती है सीखने वाली, जो चीजें होती है कि भाई हमें पता चल जाए बस कि ये क्वेश्चन में जब पूछा जाता है कि उसका मतलब क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं। अलग अलग तरह के सवाल, अलग अलग चीजें सिर्फ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सेशन को शेयर करिए एक बार सभी बच्चे जल्दी से, क्योंकि जिसको नहीं पता है आप ही पता कर सकते हैं, मेरे हाथ में ये नहीं है। तो आप एक बार सेशन को अपने हिसाब पे इधर उधर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए सेशन शुरू करेंगे परम्यूटेशन के साथ, और परम्यूटेशन के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उनको जानेंगे सबसे पहले कि आखिर परम्यूटेशन होता क्या है, क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है भैया, तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए सभी बच्चे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना भाई? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन को क्या बोलते हैं सर? परम्यूटेशन को बोलते हैं क्रमचय, और इसका मतलब होता है सर संचय। क्या होता है? संचय। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? क्रमचय, यानी कि क्रम से कोई चीजों को लगाना। ठीक है, व्यवस्थित करना, क्रम से किसी चीज को लगाना, व्यवस्थित करना हमारा क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है परम्यूटेशन, यानी कि क्रमचय। अब बात आती है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मेरे भाई संचित करना, या मैं कहूंगा चीजों का चुनाव करना। क्या? संचय, किसी चीज का चुनाव करना, किसी चीज को चुनना। जैसे मान लीजिए कि भाई 3 बंदे हैं, है ना? अपने 3 बंदे, चलिए नाम बता देता हूं, एक्स वाई जेड। 3 बंदे हैं एक्स वाई जेड। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए, समझिए कैसे कैसे डिफरेंशिएट करें दोनों चीजों में। सर मैं ये नहीं समझ पाता कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, मैं इस चीज को नहीं समझ पाता। तो मैंने बोला कि भाई आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए 3 बंदे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, और 3 अल्फाबेट है। ये 3 अल्फाबेट मान लीजिए, और एक तरफ मान लीजिए 3 बंदे, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि इनको ना आप अरेंज करके बताइए, क्रमागत तरीके से। आप 2 बंदे को लेना चाहते हैं, 2-2 बंदों को कितने तरह से हम क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मतलब इन अल्फाबेट्स को, मैं सिर्फ अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूं अभी, कि मान लीजिए 3 अल्फाबेट लिखे एक्स वाई जेड, आप इनको व्यवस्थित करके बताइए कि कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। आप कहते हैं सर सुनिए, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि ये 3 है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अगर हम परम्यूटेशन की बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करें? परम्यूटेशन की, यानी कि इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना। कैसे करेंगे भाई? x के साथ में y को ले लीजिए सर, ठीक है, किसको ले लीजिए? x के साथ y आ सकता है, y के साथ सर z आ सकता है, z के साथ सर x आ सकता है। अब x के साथ y आया तो y के साथ x भी हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई पहले x आए फिर y, या हो सकता है पहले y आए फिर x आ जाए। यहां पे इसी तरीके से जेड वाई भी हो सकता है, और इसकी बात करें तो एक्स जेड भी हो सकता है। तो सर मैंने देखा इनको व्यवस्थित करने के तरीके मेरे पास में 6 हैं।
कितने तरीके हैं सर? 6 तरीके हैं। कितने तरीके हैं टोटल? 6 तरीके हैं। अगर मैं एक्स वाई जेड अल्फाबेट की बात करता हूं और मैं इनको अरेंज करने की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? व्यवस्थित करने की बात करता हूं, तो सर मैं इतने तरीके से इनको क्या कर सकता हूं? इसको बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन। व्यवस्थित करना, अरेंज करना, कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि सर अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, चुनाव की, तो हम चुनाव कैसे कर सकते हैं? सुनिएगा, जैसे एक्स वाई जेड, आपको बता दूं एक्स वाई जेड 3 बंदे हैं और तीनों बंदों को बोला गया कि भाई साहब तुम्हारा चुनाव करना है, हमें टीम बनानी है, उसके लिए चुनाव करना पड़ेगा तुम्हारा। अब बताओ भाई कितने तरीके से चुनाव कर सकते हैं? आप कहेंगे सर एक काम कर लेते हैं, हम चुनाव ऐसे कर सकते हैं कि एक्स और वाई को खिला लेते हैं, ठीक है ना, 2 बंदों को ले लेते हैं एक्स वाई को। तो हमने देखा कि भैया एक्स और वाई आ सकते हैं एक साथ, ये बात भी समझ में आ गई। अब मैं कहता हूं या तो फिर वाई जेड भी आ सकता है सर, हम दोनों को इनको ले लेते हैं, वाई और जेड को ले लेते हैं। चलिए एक तरीका और है सर, जेड और एक्स को ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें क्रम से कोई मतलब नहीं होगा। क्रम का मतलब क्या हुआ सर? इसमें यह डिपेंड नहीं करता है कि एक्स पहले आएगा उसके बाद वाई आएगा, या वाई पहले आएगा एक्स बाद में आएगा। इसमें तो इस चीज को क्रम में कह सकते हैं, बट इसमें चुनाव वाली बात है। भाई साहब एक बात बताओ, एक्स और वाई दोनों को एक साथ मैंने चुन लिया, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? भाई खेलेंगे तो दोनों गेम ही। मैं कहता हूं दोनों बंदों को चुन लिया मैंने, अब कोई सा भी पहले आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस चुनाव की बात है। तो यहां पे 3 तरीके बनते हैं, ठीक है भैया, इसमें कोई भी क्रम की बात नहीं होती है, इसमें 3 तरीके होते हैं आपके, 3। और इसमें कितने तरीके हैं? 6। अब सर इनको लिखने का तरीका क्या है? इनको लिखने का तरीका क्या है बताइए। अब मैं कहता हूं जी देखो, अगर हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो परम्यूटेशन की बात करने में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? परम्यूटेशन के लिए, परम्यूटेशन के लिए सर फॉर्मूला क्या लगाते हैं? तो परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं सर, देखिए अगर ऐसे लिखा गया NPR, R क्या है? R वे चीजें हैं जिनको आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना, और टोटल कितनी सारी चीजें हैं, टोटल चीजों में से कितनी चीजें आप लेके उनको व्यवस्थित करना चाहते हैं, टोटल कितनी चीजें हैं उसमें से कितनी चीजों को आप क्रम से लगाना चाहते हैं, जिनको आप व्यवस्थित करना चाहते हैं। और ये किसके बराबर होता है बच्चा? ये होता है n फैक्टोरियल अपोन में n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है भैया, इसे आप अपनी कॉपी में सेट कर लीजिए। अगर हम बात करें इधर कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है सर? तो कॉम्बिनेशन के लिए सर इतना सा फॉर्मूला होता है, यानी कि बात करें अगर हम किसकी? संचय करने की, किसी चीज को चुनने की बात करते हैं। परम्यूटेशन में हम किसी भी चीज को व्यवस्थित करने की बात करते हैं, व्यवस्थित करने की बात करते हैं, जिसको हम क्रमचय भी कह रहे हैं। यहां पे क्या बोल रहे हैं? क्रमचय, ठीक है ना, क्रमचय, व्यवस्थित करना, किसी चीज को व्यवस्थित करना, ठीक है भैया, क्रमचय। अब इसमें तो ऐसे लगता है, इसमें क्या चीज है सर? इसमें बस इतना सा है कि NCR, NCR, NCR क्या है? देखो N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और R का मतलब है कितनी चीजों को आप क्या करना चाहते हैं? चुनना चाहते हैं, ठीक है। चलिए उनको कैसे हम चुन सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? n फैक्टोरियल अपोन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, इतने तरीके से हम लोग इसको चुन सकते हैं। ये हो गया सर तरीका, इसको करने का ये तरीका। अब नोट करके ये लिख लीजिए कि हमें ना बात करें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम क्या कर सकते हैं? हम इस वाले फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम एक ही फॉर्मूले का यूज करना चाहे तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले प्रोबेबिलिटी में भी देखा, हम एनसीआर यूज कर रहे थे, कुछ आदमी में से ये चीजें चुननी है, ये चीजें चुननी है, ऐसे करके। तो क्या हमें सर दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप चाहो तो एक फॉर्मूले से काम चला लीजिए, आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से काम चला लीजिए। क्या करना पड़ेगा? एनपीआर। आपको क्या चाहिए? एनपीआर चाहिए, मतलब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे? जो भी आपका एनसीआर होगा, क्या होगा? एनसीआर, उसमें आप चीजों को अरेंज करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? चीजों का अरेंजमेंट चाहते हैं। तो आप इसमें आर फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितनी भी चीजें आपको व्यवस्थित करनी है उतनी ही चीजों को आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। आर फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा बच्चा आपका एनपीआर, यानी कि एनसीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कटेगा और यही चीज आपको एनपीआर में दिखाई देने लगेगी। यही चीज आपकी क्या बन जाएगी? हो जाएगी। बिल्कुल, ये आपके रेलवे के एनटीपीसी जैसे एग्जाम में आता है। एनटीपीसी हो सकता है ग्रुप डी में आ जाए, तो रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट। लोको पायलट के एग्जाम में भी आ सकता है। तो इस तरीके से चीजों को समझ पाए। अब मैं आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन लगाता हूं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लगाऊं, आप इस सवाल का सही जवाब मुझे बता दीजिए सर कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, इसको किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, ये क्या कह रहा है। ठीक है भैया, चलिए। रात में क्लास होगी, आज क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। रात को क्लास होगी, टेंशन मत लीजिए, आज सारी क्लासेस हो जाएगी। 75P2 का मान है। अब देखो वही क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्या बोला, NPR। अगर आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब सर इतना होता है कि आप क्या करेंगे, n फैक्टोरियल अपोन में n माइनस आर फैक्टोरियल। बस इतना सा काम करना है। सुनिए, यहां पे n की वैल्यू क्या है? 75। तो 75 p की वैल्यू क्या है? तो p को तो हम यहां पे देख ही नहीं, हम तो सीधे इसको ऐसे बोलेंगे और दोनों का अंतर करेंगे। तो 75 माइनस में 2 और फैक्टोरियल, इसमें वैल्यू रख दीजिए उठा के, खत्म। अब बताओ जल्दी से आंसर कितना आया। तो आप कहेंगे 75 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ओपन करेंगे, इस तरीके से। नीचे क्या आएगा? 73 फैक्टोरियल। देखो आपको ये चीज पता है क्या? अगर नहीं पता है तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि भैया n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है। n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि n गुना में n माइनस 1, n माइनस 2 और ऐसे ही चलते चलते आपका आ जाएगा एक तक चल लीजिए, मतलब कहूंगा n माइनस n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए सर कि 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये भी 1 के बराबर होता है और ये भी 1 के बराबर होता है। ये सारी चीजें अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना भाई। चलिए, अब इसकी वैल्यू कितनी आई, इससे इसको काटा हमने और ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। मुझे लग रहा है इसका डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन है ना, 5550 होना चाहिए। आप इसकी मल्टीप्लाई करना जानते हैं। देखो दो नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 75 की मल्टीप्लाई 74 से करें, कैसे करेंगे देखो, 5 की गुना 4 से करिए, कितना आया 20, क्या हो गया 2 कैरी, 7 चौके 28 और 35 यानी कि 56 और 7 चौके 28 में 35 जोड़िए, मतलब कहने का मतलब ऐसे मैं कह रहा हूं, कहां लिखूं मैं, 28 में 35 जोड़िए तो कितना हो गया 8 5 13, 1 3 2 5 और 1 6, 63। अब 63 में 2 भी जोड़िए, मतलब कितना आया 65 का 5, कैरी कितना हो गया 6, 7 7 49, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 7 7 49 में 6 जोड़ दीजिए 55, तो ये हो गया 5550। मतलब कैसे आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करें इस बात को भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 5550। भाई साहब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे आ जाते हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या करें? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करेंगे? बताइए सवाल का सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। मम्मी पूछ रही है इनको नौकरी क्यों नहीं मिली। मम्मी को यह बता दीजिए कि नौकरी इनको मिल चुकी है, सरकार हमारी ऐसी है कि नौकरी पे भेजते नहीं है। ठीक है, बोल दीजिए कि सिलेक्शन हो चुका है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते, बस इतना बोल दीजिए। और साथ में यह भी बोल दीजिए कि जरूरी नहीं है कि अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना, टीचर बनना, या फिर हम ये कह सकते हैं नौकरी पाना होता है। अगर ऐसा हुआ होता तो रामानुजन तो कभी 10वीं में पास ही नहीं हो पाए थे। ठीक है ना, तो रामानुजन की बात करें, उन्हें मैथ से ज्यादा कुछ आता ही नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज के पीछे नौकरी होती है। नौकरी का मतलब क्या समझते हो आप? नौकरी का मतलब भाई साहब, किसी भी फील्ड में आप अगर मेहनत कर रहे हैं ना, उस फील्ड में अगर आपको मास्टर कहने लगे तो वो अपना एक टीचर है। बात करें तो टीचर मास्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो अपने फील्ड में, अपने उस सब्जेक्ट में उसे किसी भी तरह से कुछ भी पूछें, उसको हर चीज की महारत है। तो जरूरी नहीं है भैया नौकरी नहीं मिली। कमाल की बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। 75 P2 माइनस 75 C2, तो 75 P2 और 75 C2, ये क्वेश्चन इतना सा दिया गया। अब मेरे को इतना तो पता चल गया सर, आपके बताने के बाद इस बात को मैं समझ पाया कि भाई 75 P2 को क्या लिख सकते हैं? 75 फैक्टोरियल अपोन में 75 माइनस में 2, इतना फैक्टोरियल। और इसका मतलब क्या होता है? 75 को 2 बार ओपन कर दीजिए, 74 टाइम, मतलब ऐसे 74 इंटू 74, 75 इंटू 74, इसको घटते क्रम में 2 बार, और साथ में इसको भी ओपन करिए, 2 गुना में 1, बस इतना। ये होता है सर। मैंने कहा ठीक है। अब बताइए इसमें क्या करें? अब इसमें सर इतना कर सकते हैं हम लोग कि भाई इसको ओपन करें, और ये कितना होगा? 75 इंटू में 74, और आपको पता है नीचे 73 आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी था 73 फैक्टोरियल से 73 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो चलिए इसको मैं आगे लिखना नहीं चाह रहा हूं, आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो बताइए। अब यहां से 2 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा? 37। तो 75 इंटू में 37, 75 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, 75 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? 74 माइनस में 37। तो आखिरी में हमें करना क्या है? बस इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। आप इकाई अंक से कर सकते हैं, 7 पंजे 35, यानी कि सवाल का सही जवाब हो जाएगा 2775। 2775 सवाल का सही जवाब, 2775 सवाल का सही जवाब। बताइए रे भाई, बात समझ में आ रही है? तबीयत जैसी भी है पर मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना, तबीयत जैसी भी हो मैं छोड़ नहीं सकता, मैं पीछे हट नहीं सकता। चलिए इस सवाल को बताइए, इस सवाल कैसे कह रहा है? क्वेश्चन धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ेगा, चीजें आगे आगे मतलब और बेहतर होती जाएगी। क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वाला। इस सवाल का सही जवाब बताइए। यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट शुरू होते हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको चीजें समझ नहीं आएगी, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा आखिरी तक का। और आज ही ये कह देंगे कि मुझे परम्यूटेशन आ गया, आज ही आप खुद से बोल दोगे कि परम्यूटेशन मुझे आने लगा। आखिरी तक जुड़े रहना, सेशन को शेयर करके और ऊपर लेके चलिए बच्चा ध्यान से। शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके, प्रत्येक अक्षर का ठीक एक बार उपयोग करके, अर्थ सहित या बिना अर्थ के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अब मैं बात करता हूं, जैसे कि हमारा वर्ड है दिल्ली, ठीक है ना भैया, क्या वर्ड है हमारा? दिल्ली वर्ड है, दिल्ली। मुझे ये बता दीजिए सर, दिल्ली में कितने लेटर यूज हुए हैं? टोटल कितने लेटर का यूज हुआ है? 1 2 3 4 5। सर टोटल 5 लेटर का यूज हुआ है,
कितने लेटर का? 5 लेटर का। और कोई भी लेटर ऐसा नहीं है सर जो रिपीट हुआ हो, एक भी लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ हो, एक भी लेटर ऐसा नहीं है सर। तो हमारे पास कितने तरीके होने चाहिए? एक भी लेटर रिपीट नहीं है। और हम चीजों को वो भी नहीं करना चाहते, जैसे क्रम में लगाना चाहते, तो इसको हम वो भी नहीं चाहते कि ये क्या हो जाए, आपस में रिपीट हो जाए। तो इसका सीधा सा फंडा है कि सर जितने लेटर है उतना ही फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बताइए इसमें कितना हुआ? तो हम ये कहेंगे सर ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, लिख लीजिए। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। 5 चूंकि 20 दिए, 7 दूनी 120। मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब सर इतना सा है कि 5 को घटते क्रम में आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? 120 सवाल का सही जवाब है। 120 क्वेश्चन का सही जवाब है। 120 सवाल का सही जवाब। 5 फैक्टोरियल तरीके हमारे पास में है सर। 5 फैक्टोरियल सवाल का सही जवाब है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये कैसे कह रहा है। रिपीट सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, बस लगातार सुनते रहना, देखते रहना। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं वे सारे सवाल लिए, टेंशन मत लेना, बस थोड़ी सी भी टेंशन मत लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीडर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? अब पीछे से जोर जोर से आवाजें आने लगी, कहने लगे सर आपने हमें बताया जब कोई लेटर रिपीट नहीं होता है, मान लो सर एग्जाम में रिपीट होने लगे तो क्या करें? मैंने कहा यार बात तो सही है तुम्हारी। तो यहां पे इस क्वेश्चन में लीडर शब्द में आप देख पा रहे होंगे कि ई 2 बार रिपीट हो गया। लीडर में बात करें तो हमारा ई 2 बार रिपीट हो गया सर, इसमें क्या करें? मैंने कहा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है भाई। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे लीडर शब्द है, क्या है? लीडर हमारा एक शब्द है, एक वर्ड है। इसमें देखा जाए टोटल लेटर कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 तरीके, यानी कि मेरे पास 6 फैक्टोरियल तरीके होते। अगर ये लेटर रिपीट नहीं हुए होते तो मेरे पास में 6 फैक्टोरियल तरीके होते। कितने तरीके होते भैया? हमारे पास में 6 फैक्टोरियल तरीके होते इसको करने के। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो यहां पे 2 बार ई आया है। 2 बार क्या है बच्चा? ई। अगर 2 बार ई आया है या कोई भी लेटर ऐसा होता जो रिपीट हो रहा होता, जैसे यहां ई 2 बार आया, तो आप इसे क्या करेंगे? 2 से फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे। जितने भी लेटर रिपीट होंगे, जैसे 3 बार ई आया होता, ई कितनी बार आया होता? 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से भाग। 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से भाग। इसमें रिपीटेशन है। अब इसको क्या कहें? 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 और गुना में 2 गुना में 1। लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसका मतलब सीधे कर दीजिए 6 पंजे 30 चौके 120 गुना में 3 360। 360 सवाल का सही जवाब। 360 सवाल का सही जवाब। बताइए भाई 360 सवाल का सही जवाब। आ रही है बात समझ में? देखो भैया इसमें हमारे 2 ई रिपीट हुए हैं। कितने? 2 बार ई रिपीट हुआ। जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये सवाल देखिए ये कैसे कह रहा है, इसको बताइए इसको कैसे करें सर। चलिए लगाइए अपना दिमाग सभी बच्चे एकदम, है ना, और सेशन शेयर करिए। आज रात को गर्दा उड़ने वाला भाई साहब, रात को 10 से 12 वाली क्लास होगी। आज रात को 10 से 12 मॉडल पेपर 21 आज होगा भैया। आज मॉडल पेपर नंबर 21वां भी होगा। आ रही है बात समझ में? चलिए 2600 बच्चे देख रहे हैं। अगर आज भी आपको ऐसे मतलब लग रहा है कि हमें परम्यूटेशन नहीं आई है या प्रोबेबिलिटी मैंने इससे पहले पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं आई है तो एक बार बता देना। अगर जिसको लगता है चीजें आ रही है, 2000 लाइक का टारगेट रखता हूं। 2600 बच्चे देख रहे हैं, 2000 तक गाड़ी पहुंचा देना।
अभी एकदम कमेंट बंद करके पहले 2000 लाइक चाहता हूं, तभी मेहनत करूंगा, नहीं तो चीजें मुझे भी ज्यादा वो नहीं है कि भाई इतनी ज्यादा मैं मेहनत करूं, मैं बुखार में हूं, चाहे मैं कैसी भी तबीयत हो, तुम्हारे आगे सामने आके खड़ा हो जाऊं, तो इसमें थोड़ा सा मुझे भी अपना ये लगता है कि तुम्हारा साथ है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो एक बार सभी बच्चे 2000 लाइक का टारगेट रखता हूं, एक बार करके दिखा दीजिए। अगर चीजें एकदम क्लियर है, अभी ना लगे तो 5 मिनट रुक जाना, 5 मिनट में दिखा देंगे क्या है। चलिए र्यूमर शब्द को ले लेते हैं, र्यूमर शब्द की बात करेंगे भैया। किसकी बात करेंगे? रूमर शब्द की। अगर हम रूमर की बात करें तो उसमें कितने लेटर है? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर है भैया? 6 लेटर है। तो सीधी सी बात है सर, इसको लिखने के 6 फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं। जितने लेटर है उतने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, और ये चीजें मैंने बताई थी आपको, बताई थी कि नहीं? अरे जब मैंने एक्स वाई जेड को लिया था तो कितने लेटर है? 1 2 3 है। मैंने क्या बोला था? 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे, यानी कि मैंने आपको ये चीज बताई भी थी। देख लो पहले पेज पे आपको लेके दिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने शुरुआत में आपको चीजें नहीं कराई। ये देख लो ये कितने तरीके है बच्चा। एक अल्फाबेट 3 है तो इनको लिखने कितने तरीके हुए? 6। इसी चीज को मैं सीधे सीधे 3 फैक्टोरियल भी कह सकता था। यही वाली चीजें हैं जो वहां पे चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, यानी कि हम इनको 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। व्यवस्थित का मतलब समझ रहे हो ना? परम्यूटेशन। अब देखिए इस बात को समझ पाए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है? भाई साहब इसको लगाना है अलग अलग तरीके से, लेकिन यार दिक्कत क्या है पता है? इसमें सर हमें दिक्कत ये लग रही है कि यहां पे देखा जाए तो 2 बार आर आया है और 2 बार ही यू आया है, 2 बार ही यू आया है। इसका मतलब इतना सा है कि 2 बार आर आया तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए, 2 बार यू आया तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए, इनटू में 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। अब देखो, अब क्वेश्चन को जल्दी से देख के बताओ कि आंसर कितना होगा। तो 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3, और गुना में 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा। लिख दो, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे कटेगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना में 1, 1 को छोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 गुना में 1 यानी कि 2 ही लिखो, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 4 से 4 खत्म हुआ। देखो 6 पंजे 30, 3 90, दूनी 180। 180 सवाल का सही जवाब है। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई परेशानी है? इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा आसान सा जवाब है। जितने भी आपको लेटर दिए जाएंगे उतने तरीके होंगे, जितने भी लेटर दिए जाएंगे उतने तरीके होंगे, और जितने भी तरीके होंगे उसमें जितने लेटर रिपीट करेंगे उतने फैक्टोरियल से भाग। अभी मैं और अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूं, और अच्छा क्वेश्चन। इलाहाबाद वर्ड देखिए, 3000 बच्चों का टारगेट रखता हूं, जल्दी से शेयर करके 4000 पे पहुंचानी है गाड़ी। 3000 में टारगेट रख रहा हूं। अभी लगातार सेशन में जुड़े रहना। आज के बाद परम्यूटेशन की टेंशन खत्म हो जाएगी। आज के बाद परम्यूटेशन की टेंशन सर जड़ से खत्म हो जाएगी। देखिए इलाहाबाद शब्द के सभी अक्षरों को प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इलाहाबाद, देखो इलाहाबाद कैसे बना हुआ है। अभी तो फिलहाल इलाहाबाद नहीं रहा है, अब क्या हो गया? चलिए इलाहाबाद की बात करते हैं। सर इसमें कितने लेटर हैं? सबसे पहले देखो इलाहाबाद शब्द में कितने लेटर है? 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लेटर है भैया? 9 लेटर है। तो अगर इसमें 9 लेटर है तो 9 फैक्टोरियल तरीके हो जाने चाहिए। कितने तरीके हो जाने चाहिए बच्चा? इसमें 9 फैक्टोरियल तरीके हो जाने चाहिए। बट क्या दिक्कत है? दिक्कत समझते हैं, दिक्कत इसमें क्या आ रही है। ए कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार तो ए ही आ गया। आगे बढ़ते हैं। 1 2, 2 बार एल आ गया, ये भी बात सही है। इसके बाद में एच की बात करें 1 बार, और बाकी बी की बात करें तो भी 1 बार, और डी की बात करें तो भी
एक बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहां पे दिक्कत सर यही आई कि यहां पे हमने देखा कि ए भी 2 बार आया, 4 बार आया और एल भी 2 बार आया, तो जितनी बार आया उतने से भाग दे दीजिए। 4 बार आया तो 4 फैक्टोरियल से भाग, 2 आया तो 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब इसमें इतना सा करना है सर, 9 को घटते क्रम में ओपन कर दीजिए, 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए, सीधे सीधे 4, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटेगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटेगा, ऐसे मैं कह रहा हूं। अब देखो भाई, अगर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया तो 2 से कौन काट दे, ये काट दो 3 बार। अब बताना, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, 120 की गुना 7 से करेंगे 840, और 840 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा, आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 900, 9 चौके 36, 3 9 72 और 3 75, 7560 सवाल का सही जवाब, 7560 सवाल का सही जवाब। मुझे नहीं लगता किसी को अब दिक्कत है। अरे किसी को अब दिक्कत है क्या? और खतरनाक सा क्वेश्चन लेके दिखाऊं, बताइए। इससे भी डेंजर वाला ले लेते हैं सर, इससे भी कोई डेंजर सा लेके बताइए, तब हमें पता चलेगा कि हमें चीजें आ रही है। चलिए सबसे डेंजर क्वेश्चन ले लेते हैं अपने वाला, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बीटेक वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं, अगर आप इस बात को समझ पाए ना तो फिर मजा आ जाएगा। अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और करके दिखा दीजिए, अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और इसको उड़ा के दिखा दीजिए। भैया इंजीनियरिंग शब्द की बात हो रही है यहां पे, किसकी? इंजीनियरिंग की। एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आखिरी तक जुड़े रहना, आखिरी तक। एक क्वेश्चन पक्का है इस सेशन से, एक क्वेश्चन यूपीएसआई में पक्का है भैया। तुम्हें तरीके आ जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को करने के तरीके आज इस सेशन से आ जाएंगे। सबसे पहला काम सर देखो, सबसे पहला काम जो सबसे गरीब बच्चा है अपनी क्लास में वो सुन लेना, लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर टोटल 11 लेटर है। अगर 11 लेटर है तो पक्की बात है कि मेरे पास में इतने तरीके हैं। जितने लेटर है उतने ही तरीके सर मेरे पास में है, ये बात मैं समझ गया। इसके बाद में दिक्कत कहां है? इसके बाद में सर दिक्कत यहां पे आ रही है कि मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इसमें कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इनको हटाना पड़ेगा। ई कितनी बार आया? 3 बार, 3 बार तो ई आ गया। एन की बात करें 1 2 3, 3 बार एन आ गया, ये भी बात समझ में आ गई। जी की बात करें तो 2 बार जी भी आ गया, चलिए ये भी बात समझ में आ गई। आई की बात करें तो सर 2 बार तो आई भी आया हुआ है, मैंने कहा यार कमाल ही हो गया है। तो इसके बाद में ई भी आ चुका है, ठीक है ना। आर की बात करें तो 1 बार आया है, और कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट है। बताइए यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? अरे यहां तक की बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं धीरे से, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने देखा सर 3 बार तो ई आया, 3 बार एन आया, 2 बार जी आया, 2 बार आई आया। क्या करें सर? जो भी लेटर जितनी बार आए, जैसे 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल से भाग, 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल से भाग, 2 आया तो 2 फैक्टोरियल से भाग, और 2 आया तो 2 फैक्टोरियल से भाग। इतना करना है, बस क्वेश्चन खत्म है। अब बता दीजिए सर आंसर क्या होगा। मैंने कहा सर पहले तो 11 को खोल लीजिए ऐसे, 11 गुना में 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5 है ना, गुना में 4 और गुना में 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए। 3 है ना, 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो नीचे 3 फैक्टोरियल तो ऐसे का ऐसा ही लिख दो, कट जाएगा। इसको खोल दीजिए, इस वाले फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए, क्योंकि एक तो कट ही जाएगा। तो 3 गुना में 2, इसको खोलेंगे तो 2, इसको खोलेंगे तो 2। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया सर। 2 दूनी 4 दूनी 8, देखा जाए तो 2 गुना में 2, 8 खत्म हो गया सर। 3 से भाग दीजिए सर, 2 बार आ गया। अब देखो जल्दी से आंसर क्या होगा। तो 5 दूनी 10 और 10, ये तो सर मुझे समझ में आ गया
कि आखिरी में 2 जीरो लगेगी। देखो 5 दूनी 10 और 10, आखिरी में 2 जीरो लगेगी। इस बात को तो मैं सर समझ गया। अब इकाई अंक से कर लेते हैं। इकाई अंक, केवल इकाई अंक देखिएगा। ठीक है बच्चा, केवल क्या देखिएगा? इकाई अंक। 1 गुणा में 9, 9 सती 63, 3 आ गया। और 3 की बात करें तो 3 चौके 12, तो 2 आ गया। इकाई अंक 2 आएगा, 2। बताइए कौन सा आंसर है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक अब 2 आ रहा है? आखिरी में 2 जीरो लगेगी, खत्म है। 1 की गुणा करिए 9 से, 9 सती 63, 3, 3 की गुणा 4 से करेंगे 12, मतलब सीधी सी बात है सर 2772। इस सवाल का सही जवाब ए इज द राइट आंसर। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको मेहनत करनी है, आपको मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान देना है। आपको ये चीजें भी जाननी है कि हम लोग कैसे बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कम समय में कर सकते हैं। बताइए हर एक तक ये चीजें पहुंच पा रही है? तुम्हें एक बार बताइए, किसी को कोई डाउट आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो हर एक बच्चे से इतना चाहता हूं कि 2500 लाइक का टारगेट है मेरा। एक बार इस क्वेश्चन पे ये बता दीजिए, इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं आएगा अरेंजमेंट वाला। अरेंजमेंट वाला इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? इससे बेहतर नहीं आएगा। 2500 लाइक का टारगेट रखता हूं, वर्क करके बता दीजिए इससे बेहतर क्वेश्चन यहां तक कदों नहीं आएगा। अब मैं अलग टाइप के क्वेश्चन दिखा देता हूं। अलग टाइप के क्वेश्चन सर कौन से होंगे? जिसमें यह बोला जाएगा कि वोवेल्स को एक साथ लिखा जाए। सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन अब शुरू होते हैं। सिर्फ वोवेल्स को एक साथ लिखा जाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा यार ये क्वेश्चन भी सही है। सिर्फ वोवेल्स को एक साथ लिखे जाने के तरीके बताओ, वोवेल्स एक साथ ना आने के तरीके बताओ। आज आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहता हूं। आपको आवाज से भी पता चल रहा होगा, आवाज भी बदल रही है और मेरा शरीर भी मतलब उस तरीके से मेरा साथ नहीं दे रहा है, पर फिर भी मैं आ गया हूं। मैंने सोचा कि अब ये जो पेपर का समय है ना, इसमें मैं चाह के भी छुट्टी नहीं कर पाता। जितना नुकसान आपका है उससे कहीं ज्यादा नुकसान मेरा भी है। चलिए फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। थोड़ा सा मतलब अगले क्वेश्चन को देखिए आप। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख के बताइए सर, ध्यान से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चा ध्यान से सुनना, ऑक्शन शब्द लिखा हुआ है। ऑक्शन, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ऑक्शन शब्द की बात कर रहा हूं, ऑक्शन शब्द की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें सर इतनी सी बात ये कहना चाहता है कि भैया देखो ये वर्ड है, आपको क्या करना है? हमें ऐसे इस वर्ड को तैयार करना है कि सारे के सारे स्वर एक साथ आ जाए। मैंने कहा इतनी सी बात है? कहता हाँ इतनी सी बात है। मैंने कहा ठीक है फिर कर देते हैं। 3 3 6 एक साथ, टोटल लेटर कितने हैं? 7 हैं। इस बात को मैं समझ पाया। अब इसमें यह कह रहा है कि भैया देखो कुछ भी करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले हो, पर इनमें सारे के सारे वोवेल्स एक साथ हो गए। मैंने कहा ठीक है। वोवेल्स कौन कौन से है सर? वोवेल्स है ए, यू, आई और ओ। ये 4 वोवेल्स है और इन चारों को एक साथ ये देखना चाहता है। कहता है कि भाई साहब इनके बिना मैं नहीं रह सकता, आप इनको सभी को एक साथ लेकर रखो। मैंने कहा ठीक है भाई, इनको साथ ही रखेंगे, ये 4 बंदे हमेशा साथ ही रहेंगे। ठीक है। कहते हैं इनके बिना मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे दिल की बातें हम समझ पा रहे हैं, हम इन्हें अलग नहीं करेंगे। इसके बाद में किसका नंबर आ जाता है? इसके बाद सी आ जाएगा, टी आ जाएगा और बाकी बचा एन आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सी टी एन बाहर लिख लिया मैंने। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा डिफरेंट चीजें नजर अलग से आ जाए। ठीक है ना? सारी चीजें मतलब एकदम से क्लियर आपको दिखाई दे, जैसे सी टी एन आपको डिफरेंट दिखना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताना बच्चा, ध्यान से देख के, ये इस बॉक्स के अंदर बंद है, आप इसे केवल एक काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? एक। और इसको हम लोग काउंट करेंगे 3 लेटर। तो टोटल लेटर कितने हो गए? 1 और 3 4। इस बात को फिर से समझ लीजिए, इस बात को और बेहतर तरीके से समझ लीजिए बच्चा। इस बॉक्स के अंदर जितने लेटर लिखे हैं उसको एक काउंट करेंगे, पूरे बॉक्स को केवल एक।
और जो अलग अलग लिखे हैं इनको 3, 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, टोटल लेटर कितने होंगे 1 और 3 4, यानी कि सर मेरे पास में इसको करने के 4 फैक्टोरियल तरीके हैं। इसको सेट करने के कितने तरीके 4 फैक्टोरियल, ये बात मैं समझ पाया। अब ये बात भी देखिए सर 4 फैक्टोरियल तरीके तो है ही है, साथ में एक चीज और देख पा रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर ये जो 4 अल्फाबेट दिए गए हैं, कितने अल्फाबेट दिए गए 4, इन चारों को भी आपस में क्रम से बदला जा सकता है। कभी ए से वर्ड शुरू हो सकता है, कभी यू से हो सकता है, कभी आई से हो सकता है, कभी ओ से हो सकता है, कभी ए के बाद आई आ सकता है, कभी ए के बाद ओ आ सकता है, कभी ए के बाद यू आ सकता है, कुछ भी, मतलब इसमें कितने तरीके से सेट हो सकता है। तो जितने भी लेटर है उतने तरीके से ये सेट हो सकता है। 4 फैक्टोरियल तरीके से इसको भी सेट किया जा सकता है। चलिए 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, यानी कि सर 24। कितना होता है 24। तो 24 इंटू में 24, आंसर कितना आ गया 576 सवाल का सही जवाब। 576 सवाल का सही जवाब। बताइए भैया, अरे किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत है बताइए। 576 सवाल का सही जवाब, 576 सवाल का सही जवाब। अच्छा बच्चा एक बात और दिक्कत आती है, सर आपने एक चीज तो बता दी कि भाई ऐसा कोई लेटर आएगा तो मैं इसको सेट कर लूंगा, बट मेरे साथ एक परेशानी है। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है, कहते सर दिक्कत ये है कि अगर ये लेटर भी रिपीट होने लगे तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा बात तो यार तुम्हारी बिल्कुल सही है भाई, आज ऐसा हुआ ये सारे के सारे लेटर अलग थे, अगर मान लो इसमें भी कोई लेटर रिपीट होने लगे तो क्या करूंगा। मैंने कहा यार तुम्हारी समस्याएं बढ़ती जा रही है, अब तुम्हारी इच्छाएं भी बढ़ती जा रही है, तो भैया मेरी भी इच्छा बढ़ेगी फिर देख लेना। कहता कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो साथ देने आ ही गए हैं। मैंने कहा फिर लगातार बने रहना, कम से कम 4000 पे लेके चलना है सेशन को, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं पता 2 दिन से सेशन नहीं हो रहा है, तो मैं चाहता हूं 4000 पे गाड़ी चलेगी और 3000 लाइक का टारगेट रखूंगा। अगला क्वेश्चन लगा देता हूं ऐसा ही, जो आपके दिमाग में डाउट आ रही है इस क्वेश्चन से खत्म हो जाएगी, इस क्वेश्चन से डाउट खत्म हो जाएगी। तुम्हारी इच्छाएं बढ़ रही है तो मेरी भी इच्छाएं बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन ये वाला आ गया सर, क्वेश्चन ये वाला आ गया सर। बताइए, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा बट थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा साथ आपका यहां पे कंटिन्यू बना रहे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर हमेशा एक साथ आते हैं। क्या आते हैं, स्वर हमेशा एक साथ आते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, सॉफ्टवेयर वर्ड। भाई साहब आप मुझे ये बताओ आखिर सॉफ्टवेयर में कितने लेटर है, आखिर सॉफ्टवेयर में कितने लेटर है और कितने लेटर ऐसे हैं कि रिपीट भी है, इस बात को भी बताइए। और हमें चाहिए सारे वोवेल्स एक साथ, तो सारे वोवेल्स एक साथ चाहिए, इसके क्या तरीके हो सकते हैं सर। तो देखिए भाई वोवेल्स कौन कौन से है, ओ है लिख लीजिए, मेरे भाई ओ के बाद में ए है, ए लिख दीजिए, ए के बाद में ई है तो ये भी लिख दीजिए। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है सर, मैंने इनको एक साथ लिख दिया और मैंने इनको एक बॉक्स में बंद कर दिया। मैंने क्या कर दिया भाई साहब, तुम्हारे लिए तो मतलब एकदम सेट है, तुम इसी कमरे के अंदर रहोगे, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहोगे, हमेशा इस कमरे में बंद रहना, जैसे तुम्हारा मन करे ऐसे मजे करो, ऐसे मस्ती करो, ठीक है, खूब खेलो कूदो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तीनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और अपना मस्ती से मतलब अपना रहो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बाकी वाले लेटर कहां जाएंगे सर, बाकी वाले को बाहर निकाला भाई साहब, इनको अलग, ये अलग प्रकृति के इंसान है, इनको अलग सेट कर दिया। कौन कौन आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है भैया, कौन आएगा, एक तो ऐसा आएगा सर, इसके बाद में एफ भी आएगा, इसके बाद में टी भी आएगा, डब्ल्यू भी आएगा सर, और क्या आ सकता है, आर भी आएगा। 3 2 5 और 3 8, 4 और 4 8, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको केवल एक ही काउंट करना है, इस पूरे बॉक्स में जितने भी बंदे रहते हैं बस इसको एक ही काउंट, और बाकी ये कितने हैं ये बताओ, 3 और 2 5, तो सर टोटल हो गया 6, यानी कि मेरे पास में 6 फैक्टोरियल तरीके हैं।
कितने तरीके हैं? 6 फैक्टोरियल तरीके हैं मेरे पास में सर। 6 फैक्टोरियल तरीके हैं और मुझे इन्हें सेट करना है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो भैया, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है? आप कहते सर इसमें तो कोई रिपीट वाली बात दिख नहीं रही है। मुझे नहीं लगता सर इसमें कोई रिपीट है। यार ये तो कमाल हो गया, इसमें कोई रिपीट नहीं है। तो चलिए फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। कहता है कि सर इसको बताइए, इसको अरेंज कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ भाई, इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 अल्फाबेट और तीनों अलग अलग, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब समझिए कितना होता है। 6 फैक्टोरियल का मतलब भाई 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 120, और 120 की गुना 6 से कर दीजिए। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। भाई इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं भैया, देख लेना अपने हिसाब से, देख लेना। 6 गुना में 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब जानते हैं कि सर 120 होता है, तो 120 गुना में 6 यानी कि 720। तो मैं इसको लिख रहा हूं 720 गुणा में 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना में 2 यानी कि सीधे 6। तो आंसर कितना हुआ बताओ? तो पीछे से आवाज आई सर 4320 है। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारा एकदम सही आ रहा है सर। 4320 सवाल का सही जवाब है। 4320 सवाल का सही जवाब है। 4320 सवाल का सही जवाब है। यह बात भी सर समझ में आ गई। अब वो बच्चा फिर परेशान हो गया, कहने लगा सर आपने धोखा कर दिया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहते सर आपने कहा था कि कोई लेटर अगर रिपीट होगा तो क्या करेंगे? मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी यही टेंशन है ना? कहता हाँ, तो चलिए मैं अपनी तरफ से दे देता हूं, मैं अपनी तरफ से दे देता हूं। मैं बताइए क्या दे दूं? तो बच्चा कहता है सर एक काम कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करें एप्पल की। किसकी बात करें बच्चा? एप्पल शब्द की बात कर लेते हैं, या फिर मैं ये मान लेता हूं एलिफेंट की बात कर लेते हैं। एलिफेंट वर्ड की बात कर लेते हैं। एलिफेंट, ELEPHANT, ठीक है ना भैया? एलिफेंट वर्ड की बात कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, एलिफेंट में तो दिख रहे हैं ना आपको लेटर, ई रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? इसको भी देख सकते हैं, या फिर और कोई ले, इसमें तो 2 ही रह गए, कोई और ले लेते हैं। और कौन सा ले बताइए? मेरे पास कोई ऐसा, तुम ही बता दो यार, तुम्हारे वाले हिसाब से ले लेते हैं, तुम्हारे हिसाब से ले लेते हैं जो तुम कहोगे। ऐसा वर्ड ले लेते हैं जो थोड़ा अच्छा सा हो, जिसमें कई सारे लेटर दिख रहे हो। बताइए बताइए, सजेस्ट करिए मुझे कोई ऐसा मुझे सजेस्ट करिए जिससे मतलब मैं समझ पाऊं कि भाई इसको ले लेते हैं। मैं देख रहा हूं कोई मिल जाए मुझे ढंग से का। हाँ चलिए, ये अच्छा रहेगा, ये सही रहेगा। मेरे को एक दिख गया अच्छे वाला, और ये अपने लायक भी है, ये सच में अपने लायक भी है। मतलब ये वाला सही रहेगा यार। कमाल की चीजें दिखी है मुझे इसमें, कमाल की चीजें दिख गई। मतलब सबसे बढ़िया एग्जांपल है सर, मैथमेटिक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मैथमेटिक्स। ये सर अपने वर्ग का भी लग रहा है। मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ही ले लेते हैं, मैथमेटिक्स। बताइए ये कैसा रहेगा? इसमें तो भाई साहब कोई कमी नहीं है, पूरे मैथ की बात एक साथ ही हो गई। क्या रहेगा? ये एकदम सही है सर, मैथमेटिक्स ले लेते हैं। मैथमेटिक्स पूरा बड़ा वर्ड है, इसमें 3 3 6 3 9 2 11, पूरे 11 लेटर यूज हो रहे हैं। कितने लेटर यूज हो रहे हैं? 11। 3 3 6 3 9 और 2 11। चलिए, इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि भैया सारे वोवेल्स एक साथ आने चाहिए। क्या होना चाहिए? सारे के सारे वोवेल्स एक साथ आने चाहिए। मैंने कहा भाई बात तो तुम्हारी सही है। चलिए फिर हम इसमें क्या करें, सारे वोवेल्स को एक साथ लिख दीजिए। वोवेल्स कौन कौन से? ए को लिख दो एक साथ, ए के बाद में ई को लिख दो सारे, इसके बाद में फिर ए को लिख दो, इसके बाद में फिर आई को लिख दो। बताइए
ए ई ए आई। मैंने इस तरीके से चारों वोवेल्स को एक बॉक्स के अंदर रख दिया। अब बाकी जो बचे उनको रख देता हूं अलग से। अलग से किसको रखे सर? एम को रख दीजिए, इसके बाद टी को रख दीजिए, इसके बाद एच को रख दीजिए, फिर एम को रख दीजिए, फिर टी को रख दीजिए, फिर सी और फिर एस। कितने हो गए? 3 3 6 1 7 और 4 11। आ रही है बात समझ में? जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा उसके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें मुझे बताइए, इसको तो एक ही काउंट करेंगे और ये कितने लेटर है? 7। तो एक में 7 जोड़ के बता दीजिए कि सर टोटल 8 लेटर है। कितने लेटर है बच्चा? 8। तो इसके कितने तरीके होंगे? तो इसके कितने तरीके होंगे? तो बच्चा देखो 8 है तो 8 फैक्टोरियल तो सर ऐसे कर दीजिए। मैंने कहा बात तो सही है भाई। अब इसमें मैंने सर एक चीज और देखी है, इसमें ये वाली चीज भी मैंने देखी। क्या है? ए ई ए आई। इनको कितने तरीके से सेट किया जा सकता है? 4 लेटर है बॉक्स के अंदर, 4 फैक्टोरियल तरीके हो गए। कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल तरीके हो गए। लेकिन इस बात को ध्यान से सुन लेना भाई साहब, इसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कौन सा सर? ए का झगड़ा हो जाएगा सर। दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, इनको एक साथ नहीं ले सकते भैया। आप इसमें क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल से भाग करेंगे सर। इसमें देखो, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें देखा जाए तो ये वाला एम और ये वाला एम, यार दोनों सेम आ गए। और यहां भी देखा जाए तो टी भी सेम है। बात करें सर, टी भी सेम है, यार इनकी भी दिक्कत है सर, इनको क्या करें? मैंने कहा जब भी ऐसा सवाल आएगा सर, इसमें एम 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से भाग। वही काम है जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चनों में किया है। टी 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से भाग कर दो। यह सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यह सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ। 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। ठीक है भैया, 4 फैक्टोरियल को भी खोल लीजिए। 4 गुना में 3 गुना में 2 फैक्टोरियल कर देते हैं। 2 फैक्टोरियल, और इसको भी 2 ही फैक्टोरियल लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है भैया, चलिए अब नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा है? 2 फैक्टोरियल, इनको भी खोल दीजिए। 2 गुना में 2 गुना में 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इनके पीछे से फैक्टोरियल हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। ठीक है ना, इसे भी सीधे लिख दो क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब केवल 2 ही होता है। सही है। अब बताओ भैया क्या आंसर हुआ? तो देखो रे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, खत्म कहानी। अब इस सवाल को आप सोल्व करके मुझे बता सकते हो कितना आ रहा है। देखिए अगर बात करें तो 5 गुना में 2 10 हो गया, 10 और 4 तिये 12, 12 तिये 36, यानी कि सर 360 हो गया। और 360 की गुना किससे करेंगे? 8 से 56 छिक्का, तो 56 गुना में 6। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं 56 गुना में 6 रख लेते हैं। आप इसको कर सकते हैं इकाई अंक से देख लेना, आखिरी में 0 लगी होगी और 6 छिके 36 छिक्का 216, मतलब कहने का मतलब 6 भी आया होगा। कितने तरीके होंगे बताइए? अरे कितने तरीके होंगे बताइए? कितने हो गए? एक का सही आया है 12,960, 12,960। तो 12,960 सवाल का सही जवाब है, 12,960। ओके, 0 भी आएगी बीच में, चलिए फिर 0 भी रख लेते हैं। मतलब इनका कहना यह है कि सर आंसर ये आएगा। चेक करिए कि यही आ रहा है क्या सबका? मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेना। अब तो किसी को डाउट नहीं है, अब तो किसी को डाउट नहीं है कि सर ऐसे सवाल आएगा तो क्या करेंगे। अब तो किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या किया हमने? मैथमेटिक्स आपका एक वर्ड है, इस मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें बच्चा तो इसमें टोटल 11 लेटर है। इसने कहा वोवेल्स एक साथ आने चाहिए। क्या आने चाहिए? वोवेल्स कम्स टुगेदर, कम्स टुगेदर। इस बात को समझ पाए? इस बात को समझ पाए कि वोवेल्स सारे एक साथ आने चाहिए
तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वोवेल्स अगर सारे साथ आएंगे तो हमारा ये तरीका होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, टोटल काउंट करेंगे इस बॉक्स को 1 और बाकी लेटर है 7, 1 और 7 8 फैक्टोरियल तरीके हो गए। अब बाहर वाले को देखिए, इसको तो छोड़िए, पहले यहां पे बात करते हैं। तो ये बात करें तो ये 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। कितने तरीके से? इस बॉक्स के अंदर वाली चीजों को 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है। 4 लेटर तो 4 फैक्टोरियल तरीका हो गया। अब डिवाइड किससे करेंगे? इसमें 2 ए रिपीट हो रहे हैं। कितने ए हैं? 2 ए है, यहां पे 2 एम है और यहां पे 2 टी है, इसलिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बाकी आप इसको कर सकते हैं। बताइए भाई, सही है ना? चलिए इससे अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन उठा, उस क्वेश्चन का नाम क्या था? सर आपने हमें ये तो बता दिया कि वोवेल्स एक साथ आए, अगर वोवेल्स एक साथ ना आए तो क्या करेंगे? वोवेल्स एक साथ ना आए तो क्या करेंगे? मैंने कहा क्वेश्चन जबरदस्त है भाई, इस बार तो ये सवाल पक्का है भैया। 3500 लाइक का टारगेट रखता हूं, एक बार सभी इसको टारगेट करके पूरा कर दीजिए 3500 लाइक का। आज के बाद कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं रहेगा, इस बात को याद रखना। आज के बाद कोई भी सवाल आपके दिमाग में नहीं आएगा, एक एक क्वेश्चन उठा रखा है। अगर बात करें एक्स्ट्रा की, किसकी बात करें? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा आ गया सर, क्या लिखा गया? एक्स्ट्रा। इसमें सर मुझे यह बता दीजिए कि इनको कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है कि कोई भी एक साथ ना आए, कोई भी वोवेल्स एक साथ ना आए। मैंने कहा बात तो तुम्हारी भी सही है यार, ये सवाल कैसे करेंगे अगर वोवेल्स एक साथ ना आए, तो फिर कैसे करें? तो देखिए भैया, सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि आखिर तरीके कितने हैं, टोटल तरीके कितने हैं, टोटल वेज कितने हैं। सबसे पहले क्या निकाले? टोटल वेज, कि इनको अगर मैं व्यवस्थित करूं, क्या करूं बच्चा? इनको अगर मैं अरेंज करूं, इनको अगर मैं व्यवस्थित करूं तो कितने तरीके होंगे? 1 2 3 4 5। तो मेरे पास कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल तो सर सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं, क्या इसमें कोई लेटर रिपीट है? नहीं है। अगर मान लो इसमें कोई लेटर रिपीट होता तो क्या करते? उतने ही फैक्टोरियल से भाग देते, लेकिन मैं देख पा रहा हूं इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। तो टोटल वेज क्या हो गए सर? इतने हो गए, जिसको मैं कहूंगा 120। 120 तरीके से इन लेटर को रिपीट किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, माफ करिएगा, अरेंज किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। अब एक बच्चा कहता है भाई अगर वोवेल्स एक साथ आ जाए, क्या आ जाए? अगर वोवेल्स एक साथ आ जाते तो क्या हो जाता सर, क्या आफत आ जाती? अगर वोवेल्स कम्स टुगेदर, यदि वोवेल्स एक साथ आ जाते तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई साहब, तुम्हारे में क्या आग लगी पड़ी है? तो भाई साहब बात तो वो भी सही कह रहा है, कहते कि अगर वोवेल्स सारे साथ होते तो तुम्हें क्या टेंशन हो जाती। मैंने कहा भाई देखते हैं हमें क्या टेंशन होगी। तो वोवेल्स को साथ लिखने के तरीके देखते हैं बच्चा, क्या करते हैं? सबसे पहले वोवेल्स को एक साथ लिख के देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो वोवेल्स को एक साथ कैसे लिखे? भाई लिखने का तरीका आपको पता ही है, इनमें से जो वोवेल्स एक साथ ले लो, कौन हो गया? ए और ई हो गया, इनको एक साथ लिख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, अब इनको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। मैंने कर दिया सर। बाहर कौन कौन लेटर बचे उनको साइड में लिख दीजिए। तो साइड में कौन कौन आ जाएगा? अगर साइड की बात करें तो सर साइड में आ जाएगा एक्स, टी और आर, ये सारे आ गए। अब मेरे भाई देखो, इसे तो एक ही काउंट करेंगे और इनको 3 काउंट करेंगे, तो 1 में 3 जोड़ेंगे 4, मतलब मेरे पास में 4 फैक्टोरियल तरीके हैं और 4 फैक्टोरियल में भी कोई लेटर रिपीट नहीं है, है ना? कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, लेकिन इन दोनों को अरेंज किया जा सकता है। कभी ए पहले आ सकता है, कभी ई पहले आ सकता है। तो कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल कह लीजिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह लीजिए बच्चा? 2 फैक्टोरियल कह लीजिए। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? अब ध्यान से देखते रहना। अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बताइए कितना हुआ? 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, यानी कि 48 तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं?
टोटल 48 तरीके होते अगर वोवेल्स एक साथ आ गए होते। अगर वोवेल्स साथ होते, और ये क्या कहता है, वोवेल्स साथ नहीं होने चाहिए, वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, आर नेवर टुगेदर। अगर एक साथ ना आए वोवेल्स तो क्या होगा, तो देखो भाई, अगर वोवेल्स एक साथ नहीं आएंगे तो फिर मेरे पास में एक ही रास्ता बचा, और वो रास्ता जाता है 120 में से घटा दीजिए एक साथ आने के तरीके। मेरे पास कुल तरीके कितने हैं, मेरे पास कुल तरीके सर इतने हैं, और कुल तरीकों में से वोवेल्स एक साथ आने के तरीके हटा देता हूं, वोवेल्स एक साथ आने के तरीके घटा देता हूं, तो कितना आएगा, 72 इज द राइट आंसर, 72 इज द राइट आंसर। 72 सवाल का सही जवाब। बताइए, इसमें किसी को कोई परेशानी है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, एक एक चीजें क्लियर है, बताइए। तो 72 सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब ये वाला सवाल देखिए सर, दिक्कत हमें सर इसके साथ भी आती है, इस सवाल के साथ भी दिक्कत आती है सर। ये सवाल देखिए कैसे कह रहा है, मतलब कह रहा है ना, ये देखकर कब तक जीना, ये कह रहा है ना, ये देखकर जीना क्या जीना, ये देखकर नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सवाल को ध्यान से समझिए। एजुकेशन के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर और व्यंजन की सापेक्ष स्थिति वही रहे जो शब्द एजुकेशन में दी गई है। देखो एक वर्ड दिया गया एजुकेशन, और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कितने लेटर है, टोटल लेटर भी देख लेना, और इस एजुकेशन लेटर, इस शब्द में क्या कहना चाहता है, ये इसमें एक चीज कहना चाहता है, और वो चीज क्या है, ये कहता है कि भैया जो लेटर जहां पे आया है, जैसे एजुकेशन यहां पे है, ई यहां पे है, यू यहां पे है, ए यहां पे है, आई यहां पे है, ओ यहां पे है, ये अपनी जगह पे ही रहने चाहिए, ये अपनी जगह से इधर उधर नहीं होने चाहिए, ये सारे के सारे अपनी जगह होने चाहिए। और इसकी बात करें, ये भी अपनी जगह होने चाहिए। तो कितने नए लेटर बन सकते हैं, तो कितने नए वर्ड बन सकते हैं, माफ करिए, कितने नए वर्ड बन सकते हैं, अगर ये अपनी जगह को इधर उधर ना करे तो कितने वर्ड बन सकते हैं, बताइए। मेरे को भी काफी अच्छा लगा आपको देखने के बाद, मतलब मैं भी काफी देर से तुम्हें देख रहा हूं, मेरे को भी काफी सुकून मिल रहा है तुम्हें देख के। चलिए इस सवाल का सही जवाब बताइए। कहता है कि ये लेटर अपनी तरफ से इधर उधर नहीं होने चाहिए, बताओ क्या करें। भाई साहब सर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, कितने वोवेल्स है आखिर वोवेल्स है कितने, बताइए कितने वोवेल्स हैं। तो आप कहेंगे सर टोटल वोवेल्स मुझे दिख रहे हैं, वोवेल्स मुझे कितने दिख रहे हैं, तो वोवेल्स मुझे सर दिख रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 वोवेल्स है। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स, अगर कॉन्सोनेंट्स की बात करें सर तो कॉन्सोनेंट्स मेरे कितने हैं, इस बात को भी देखते हैं। तो भैया वोवेल्स मेरे हैं कितने, 5, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 4, पक्का। तो टोटल 9 है ना, 3 3 6 3 9, हो गई बात खत्म। अब देखो इस बात को मैं समझ पाया सर, ठीक है। तो 5 हो गए और इधर हो गए 4। अब मुझे ये बताओ कि भाई ये पांचों वोवेल्स जो है अपनी जगह पे ही रहेंगे, चाहे यहां पे ई आ जाए, चाहे यहां पे यू आ जाए, चाहे यहां पे ए आ जाए, चाहे आई आ जाए, चाहे ओ आ जाए, ये मतलब आपस में इस तरीके से आपस में क्या हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं। जैसे एक तरह से समझ लीजिए कि लाइट जल रही है बंद हो रही है, लाइट जल रही है बंद हो रही है, एक के बाद एक ऐसे करके। भाई साहब कभी यहां पे यू आया, कभी ई आया, ए आया, आई ओ, इस तरीके से। तो ये आपस में कितने तरीके से बदल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर
5 फैक्टोरियल तरीके से वोवेल्स बदल सकते हैं, और कॉन्सोनेंट्स कितने तरीके से बदल सकते हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से कॉन्सोनेंट्स भी आपस में जगह अपनी बदल सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने देखा 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है सर 120, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें अगर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये देख लीजिए। तो 5 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल सवाल का सही जवाब है। आ रही है बात समझ में? सभी को आई थिंक क्लियर होगी चीजें। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब ये वाला दिक्कत सबसे ज्यादा आती है, सर ये वाला सवाल नहीं बन पाता मुझसे, इसमें तो पता ही नहीं, मैं छोड़ के आ जाता हूं। इस क्वेश्चन को तो मैं छोड़ के आ जाता हूं। इसको भी आज जड़ से खत्म करते हैं। एक ही वीडियो में मिल जाएगी सारी चीजें, एक ही वीडियो में हर क्वेश्चन का डाउट खत्म हो जाएगा। 4000 लाइक का टारगेट रखूंगा, अगर आपसे बन पाए तो कर देना। एक ही वीडियो है, अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लेना, अपने फोन में सेव कर लेना, अपने दोस्त के पास पहुंचा देना इस वीडियो को। जब भी मन करे इसे उठा के देख लेना, एक ही वीडियो में सारी चीजें ठीक मिल जाएगी। एक एक चीजें आपको एकदम एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएगी सर, और जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिटेल के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से इस तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वर केवल विषम स्थान पर ही आने चाहिए। स्वर क्या होने चाहिए? जितने भी वोवेल्स है सारे के सारे विषम स्थान पर ही होने चाहिए। चलिए भैया, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिटेल शब्द की। क्या है? डिटेल। अब इस डिटेल शब्द की बात करें तो यहां पे सबसे पहले हमें ये देखिए, विषम स्थान पर कौन लेके आना है? हमें विषम स्थान पर वोवेल्स लेके आने हैं। और वोवेल्स कितने हैं? अगर हम बात करें तो सर वोवेल्स कितने हैं, और बात करें तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। वोवेल्स कितने हैं सर, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, इस बात को समझते हैं सबसे पहले। तो वोवेल्स की बात करें तो वोवेल्स है 1 2 3, 3 वोवेल्स है और 3 ही कॉन्सोनेंट्स है। ये बात भी समझ पा रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पे वोवेल्स को विषम स्थान पर लिखने की, विषम में मतलब 1 3 5 इसी स्थान पे लिख सकते हैं भैया वोवेल्स को। अगर हम बात करें सर कॉन्सोनेंट्स की, तो कॉन्सोनेंट्स कौन से स्थान पे आ सकता है? सम स्थान पे, यानी कि दूसरे नंबर पे आ सकता है, 4वें नंबर पे आ सकता है और 6ठे नंबर पे आ सकता है। अब मैं आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करके भी बता देता हूं, ताकि आपको एक एक चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाए बच्चा, ठीक है ना? एक एक चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इसको रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं कि वोवेल्स की बात करें, जैसे यहां पे ई आ सकता है, ए आ सकता है सर, और यहां पे आई आ सकता है। ई ए आई आपस में जगह रिप्लेस कर सकते हैं। कितने तरीके से करेंगे इस बात को समझ लेना। अगर मैं बात करूं 2 4 6, 2 4 6, तो 2 4 6 पे भी कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से है? डी है, अगर बात करें तो टी है, और बात करें तो इसके बाद में यहां पे एल है। तो ये आ सकते हैं इस वाले स्थान पे, 2 4 6 वाले स्थान पे ये वाले लेटर आ सकते हैं। इस बात को समझ पाए? अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर हम बात करें वोवेल्स की, तो वोवेल्स है कितने? 3 है। तो ये अपनी जगह कितने तरीके से बदलेंगे? वोवेल्स बदलेंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई। और जहां पे भी और की सेंस आएगी बच्चा लिख लेना अपनी कॉपी में, और या, इन दोनों को अपनी कॉपी में लिख लेना। और का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और या का मतलब होता है प्लस, ठीक है ना भैया? इसको अपनी कॉपी में सेट कर लेना, इसको कहीं अपनी कॉपी में सेट कर लेना। और इसको कितनी तरह से बदल सकते हैं? अगर बात करें 2 4 6 की, तो 2 4 6 को बदल सकते हैं सर 3 फैक्टोरियल तरीके से। कितने फैक्टोरियल तरीके से? 3 फैक्टोरियल। और कोई लेटर रिपीट नहीं, अगर रिपीट होता तो डिवाइड कर लेते, उतने से। इस बात को भी समझ पा रहे हैं? अब बताइए सवाल का आंसर कितना हुआ? 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है सर 6, और 6 गुना में 6 कितना हो गया? 36। सवाल का सही जवाब। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है सर 6, और 6 गुना में 6 क्या हो गया? 36 हो गया। बताइए, इसको किसी में कोई दिक्कत आ रही है? कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको कमजोर महसूस कर रहा है? अपनी क्लास में किसी को कमजोरी महसूस तो नहीं हो रही है? बताइए। अरे कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको कमजोरी महसूस हो रही है? आई थिंक, मुझे नहीं लगता अब किसी को कोई भी डाउट इसमें होगी। बस आपकी प्रैक्टिस है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस पर आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें आपको
101% क्लियर हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरह के क्वेश्चन में बच्चे को दिक्कत होती है। सर एक क्वेश्चन हमें यह भी मिलता है कि भैया आप अपने वर्ड को कैसे अरेंज करिए, आप अपने वर्ड को इस तरीके से अरेंज करिए जैसे डिक्शनरी में होता है। तो भाई साहब डिक्शनरी वाला क्वेश्चन बड़ा दिक्कत करता है सर, हमें डिक्शनरी वाला सवाल नहीं आता सर, किसी ने बताया भी नहीं है। मैंने कहा भाई चलो मैं कोशिश करता हूं एक बार थोड़ा सा आपको कुछ करने की। तो ये क्वेश्चन आ गया भाई, कुबेर वाला क्वेश्चन आ गया, ये कुबेर का खजाना वाला क्वेश्चन आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस सवाल को पढ़िए और इस सवाल को एक बार पढ़ के क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूं सर इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए बताइए। पहले तो एक बार ये भी देख लेना कि आपने डिक्शनरी वगैरह देखी है क्या, एक बार डिक्शनरी को देख लेना। आपको डिक्शनरी में सारे के सारे वर्ड कैसे मिलेंगे, पहले ए से शुरू होंगे, फिर बी से, सी से, डी से, ऐसे जेड तक जाएगा। आपको ये भी मिलेगा ए वाले जो वर्ड शुरू हो रहे हैं पहले ए वाले होंगे सारे, ए के साथ में जितने भी वर्ड आगे बन सकते हैं, फिर ए के साथ में बी हो सकता है, ए के साथ में बी हो सकता है, फिर ए के साथ में सी आएगा, ठीक है, फिर ए के साथ में डी आएगा, ए के साथ ई आएगा, ऐसे ऐसे लेटर बनते हैं। आप देख लेना, एक बार वर्ड को देख लेना, उसी हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। आ जाए क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से सेशन से बाहर कुछ नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर बात करें सर कुबेर शब्द की, किसकी बात करें हम लोग, कुबेर शब्द, ये कुबेर शब्द है और इस कुबेर वर्ड की बात करें तो इस कुबेर में 5 लेटर दिए हैं, 5 लेटर। ये कहना ये चाहता है कि भाई साहब एक बात बताओ, अगर ये कुबेर वर्ड होता और तुम्हारी डिक्शनरी में आखिर ये 5 ही लेटर होते, कौन कौन से लेटर होते सर, के होता, यू होता, बी होता, ई होता, आर होता, केवल 5 ही लेटर आपकी डिक्शनरी में दिए होते कि भाई इन 5 लेटर को आप बताओ डिक्शनरी के हिसाब से सेट करके कि कौन सा नंबर कुबेर का आएगा। तो सर मैं कैसे करता, तो अगर मुझे 5 ही लेटर दिए जाते तो मैं कैसे शुरुआत करता, इस बात को समझिए। सबसे पहले मैं के को लिखता, नहीं, सबसे पहले मैं लिखता बी को, क्योंकि मुझे एक डिक्शनरी बनानी है। आप ये समझ के चलिए कि भाई साहब आज मैं कोई डिक्शनरी बनाने जा रहा हूं, तो मैं कैसे कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मैं बी को लिखूंगा और बी के बाद में जितने भी लेटर आते हैं, जितने भी लेटर, अब बी के बाद में कौन आ सकता है, बी के बाद में अगर बात करें ई आ सकता है, आर आ सकता है, के आ सकता है, यू आ सकता है, मतलब मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो ये कितने तरीके से आ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर देखो बी के बाद में ई भी आ सकता है, बी के बाद आर भी आ सकता है, बी के बाद के भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, मतलब ये आपस में जगह आपस में रिप्लेस करेंगे, अपनी जगह को बदलेंगे। और ये सारे लेटर कैसे लिखे जाएंगे, देखो पहले बी के साथ में ई आएगा और इससे कोई लेटर बनेगा, फिर बी के बाद ई के साथ में हो सकता है के आएगा, बी ई के, फिर सारे लेटर बनेंगे और इन्हीं से बनेंगे। और इसके बाद में बी के बाद में ई आ रहा है ना, तो फिर आर आएगा, फिर ई के बाद में यू आएगा, फिर आर से शुरू होंगे, फिर के से शुरू होंगे, फिर ऐसे यू से होंगे, ऐसे करके, मतलब समझ आ रही है बात। तो कितने लेटर बनेंगे, तो इनको अरेंज करने के सर 4 फैक्टोरियल तरीके हैं, क्योंकि बी तो फिक्स हो गया, तो मेरे पास में कितने तरीके हो गए भैया, 4 फैक्टोरियल तरीके, जिसे हम कह सकते हैं 24। बताइए इस बात को समझ पा रहे हैं, मतलब इनको हम अलग अलग तरीके से सेट करते चलेंगे डिक्शनरी में। अब बी के बाद में जो लेटर का नंबर शुरू होगा वो आएगा ई से, और ई के साथ में भी सेम केस है सर, ई के साथ में भी सेम केस है, ई के साथ में कोई भी आएगा। अगर बात करें तो पहले चलो बी ले लो, कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चारों का नंबर आना ही आना है, मैं कहीं से भी शुरू करूं, मैंने आर कर दिया, के लिख लिया, यू लिख लिया, बी लिख लिया, मैं ऐसे कह रहा हूं। अब मैं इसकी बात करता हूं, ये भी 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, ये भी 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। जैसे ई के साथ पहले बी आएगा, फिर बी के बाद कोई भी हो सकता है, फिर बी के बाद में और कोई भी कैसे भी करके, फिर बी के बाद में के आना शुरू होगा, ई बी के बाद में आर यू या यू आर, ऐसे करके। तो ऐसे कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल तरीके इनके भी हो गए, यानी कि 24। समझ आ रही है बात, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में बी के बाद में आएगा नंबर के का, और के वाले पे चीजें आके खत्म। अब सीधे ये मत कर देना
कुछ बच्चे इतने स्मार्ट बनेंगे, क्या करेंगे, वो सीधे सीधे लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, के के साथ में लिखूंगा मैं BEUR और इनको भी 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दूंगा। ये गलत हो जाएगा। देखो के साथ में पक्का B आएगा। सबसे पहला के तो फिक्स है और के साथ में B आएगा, ये भी फिक्स है। अब ये देख लेना, आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ B लिख के, U लिख के, E लिख के, R लिख के, BUER इसको भी 4 फैक्टोरियल लिख दो। नहीं, अगर आपने 4 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब 24, और ये नंबर जो आने वाला है ना, कुबेर वाला जो वर्ड बनने वाला है, इन 24 के अंदर ही आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये 24वें नंबर पे पहुंचेगा इसके अंदर, तो ये 24 से पहले ही आ जाएगा। मतलब 24 और 24 48, और 48 में 24 जोड़ेंगे तो 24 थी 72, 72 से पहले ही आ जाएगा। अगर कोई ऑप्शन आपका 24 से ज्यादा मतलब 72 से ज्यादा दिया होता तो उसको तो छोड़ ही देते आप। पक्की बात है कि सिर्फ कुबेर वर्ड जो बना होगा वो इसी के अंदर से बन जाएगा, 24 के अंदर ही उसका नंबर बन जाएगा। इसलिए हम 4 फैक्टोरियल ना लिख के क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल ना लिख के जो बाकी के बचे हैं जैसे U E R, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल, भाई B आएगा इसके बाद में, ये 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो कितना हुआ 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद में के साथ B आ चुका है, के साथ में E आएगा। जब तक U पे नहीं पहुंचेंगे तब तक ये आते रहेंगे। के साथ E आएगा और E के साथ में आप जानते हो कि बाद में जो भी बच गए उनको लिख दीजिए, वैसे B लिख दीजिए, U लिख दीजिए, R लिख दीजिए। ठीक है भैया। अब इसको भी हम 3 फैक्टोरियल तरीके से सेट करते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इससे वो लेटर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है भैया। आगे आ जाता है के साथ में U। बस अब यहां से कहानी शुरू होती है, और मुझे के साथ U चाहिए और उसके बाद में BER, और BER तो सीधे सीधे आ जाएगा बच्चा, क्योंकि के साथ जब U आएगा, के साथ क्या आएगा बच्चा, U, तो U के बाद में सीधे पता ही है आपको B आना है। डिक्शनरी में देखो, अरे भाई कुबेर वर्ड है, के बाद U आ गया। अब U के बाद तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली चलेंगे ना, तो B आएगा, और B के बाद तुरंत E भी आएगा, और तुरंत बाद R भी आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सीक्वेंस में ही लिखे हैं। B के बाद E आता है, R आता है, ना सीधे पूरा वर्ड ही बन जाएगा, पूरा वर्ड एक साथ ही तैयार हो जाएगा। इसके बाद तो ये पूरे का पूरा वर्ड ही तैयार हो जाएगा। तो बताओ भाई कितने हुए, तो एक तरीका ये हो गया सर। तो 24 दूनी 48, 48 और 6 54 6 60, कोई बच गया क्या, ये जरूर कोई बच गया होगा। के बाद B आया, B के बाद E आया, अरे यार R वाला रह गया, ये मेरे से हमेशा छूट ही जाना है। चलिए R भी तो पहले आएगा ना, तो R को भी लिखना पड़ेगा, यही मैं कह रहा हूं कुछ छूट गया। R भी आएगा क्योंकि U से पहले तो R भी आता है ना, तो इसके बाद में क्या लिख सकते हैं, U कुछ भी लिख दो इसमें, B और E, और इसको भी आप जानते हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा। ये छूट गया था ना R U से पहले आ जाता है, तो 3 फैक्टोरियल लिए मतलब ये 6 हो गया। बाकी अगले वाला वर्ड वही है, अगले वाला वर्ड क्या आ गया, सीधे सीधे कुबेर लिख दीजिए। अगले वाला तो आ जाएगा कुबेर, KUBER, बस ये आखिरी वाला है, और यही आपका टोटल वर्ड बनेंगे। ठीक है, ये टोटल वर्ड बनेंगे। कितने बनेंगे, 24 दूनी 48, 6 54 6 60 6 66, और 66 में एक जोड़ेंगे 67, तो 67 तरीके हमारे बनेंगे। ठीक है भैया, बताइए आ रही है बात समझ में। ये समझ नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूं, पर कुछ के अंदर पेशेंस भी नहीं होगा, कुछ तो इतनी चीजों को ही देख के जज करने लगते हैं, हाथी घोड़ा है ना। चलिए इधर उधर ध्यान से देख लो। पहले देखो मेरे भाई, आप अगर एक डिक्शनरी बनाना चाहते हैं और मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको केवल 5 लेटर दे रहा हूं, उन 5 लेटर से मुझे कुबेर वर्ड लिख के बताओ कि कुबेर का नंबर कौन सा बनेगा। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। पहले ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि भैया मैं आपको 5 लेटर देता हूं और 5 लेटर से एक डिक्शनरी ऐसी बनाइए जिससे आप कुबेर शब्द के बारे में मुझे बता पाओगे कि ये कौन से वाला होगा। अब कमेंट बंद कर लो, समझ नहीं आएगा तो समझ में आएगा भी नहीं, फिर जिंदगी भर नहीं आएगा। मेरे भाई एक बात बताओ, डिक्शनरी अगर देखी होगी आपने, सबसे पहले लेटर बी से शुरू होते हैं, उसके बाद फिर ई से आते हैं,
उसके बाद में मतलब BCDEFGHIJKLMNOPQRST WXYZ इस तरीके से आएंगे। लेकिन यहाँ पे बी के बाद में सीधे ई आएगा, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो क्यों आएगा सी डी? नहीं आएगा ना। तो बी के बाद में ई ही आएगा। उसके बाद ई के बाद में फिर हमारा लेटर और कोई दिख नहीं रहा है बीच का, एफ भी नहीं दिख रहा है, जी भी नहीं दिख रहा है, एच भी नहीं दिख रहा है, आई भी नहीं दिख रहा है, जे भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सीधे के आएगा। और के साथ में, क्योंकि हमें कुबेर तक ही जाना है, के तक ही जाना है, के बाद वाली बात ही नहीं करनी है, तो के बाद बी आएगा और बाकी लेटर को अरेंज कर देंगे। अगर बात करें के बाद ई आएगा, क्योंकि बी के बाद ई आ सकता है, फिर बाकी को हम अरेंज कर देंगे। इसके बाद के बाद आर ही आएगा और इसके बाकी लेटर को हम अरेंज कर देंगे। और के साथ जब यू आएगा तो पूरा लेटर ही तैयार हो गया, क्योंकि यू के बाद लेटर बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं, बी ई आर, ये सीधे लेटर बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। अगर ये बढ़ते क्रम में नहीं होते, मतलब ऐसे हो जाता कि आर पहले आ रहा होता ई बाद में, जैसे मैं कुबेर ना कह के मैं इसको कह देता KUBRE, ये वर्ड है, तो मुझे कुबेर लिख के बताओ, तो आर पहले आता और ई बाद में, तो फिर हमें एक और वर्ड बनाना पड़ता, यानी कि मेरा नंबर 68वां होता। क्या होता बच्चा? 68वां होता। ठीक है, एक बार थोड़ा आराम से समझना, चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ना, चलिए ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए। अरे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं समझने के लिए, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरह का, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। आ जाएगी बात समझ में, तभी तो आएगी। देखो ये लेबर वर्ड है, आप इसको देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं कह दूं कि भैया एक लेबर वर्ड बनाना है, आपको क्या बनाना है? एक लेबर वर्ड बनाना है, और मैं आपको 5 अल्फाबेट देता हूं, आप बना सकते हो। मैंने कहा भाई ठीक है, बनाना तो मुझे आता नहीं, वो सीखना पड़ेगा, तो पड़ोसी से सीख सकते कैसे बनता है। तो चलिए लेबर की बात करें तो इसमें कितने लेटर दिए गए? हमें इसमें 6 लेटर दिए, और इन 6 लेटर से हमें यह बताना है कि भाई एक ऐसी डिक्शनरी तैयार करो इन्हीं 6 लेटर से। उसमें आपको क्या बताना है कि ये जो लेबर शब्द है ये कौन से नंबर पे तुम्हारा आएगा। मैंने कहा भाई बात तो तुम्हारी सही है, थोड़ी मेहनत आप मुझसे करवाना चाहते हैं, तो चलिए फिर मैंने उसको कहा कि भाई देखो कैसे करेंगे। अब सुन लेना, जो बच्चा कमजोर है बिना कमेंट करे सुनना, ना तो सुनाने वाला और समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे तुम्हें इस तरीके से। ठीक है बच्चा, फिर अपनी मेहनत से छोड़ के ही आओगे एग्जाम में, क्योंकि तुम अपनी मेहनत से सीख भी नहीं पाओगे। LABOUR, अगर हम बात करें, अगर मैं डिक्शनरी बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं ए को लिखूंगा, जाहिर सी बात है, सबसे पहले ए को लिखूंगा। उसके बाद मेरे वर्ड आएंगे बी वाले, और बी के बाद में फिर कौन सा? एल, मतलब फिर तो मेरा एल ही आ जाएगा ना। अरे फिर तो मेरा एल ही आ जाएगा, पक्का एल ही है ना तीसरे नंबर का, बस, और इसी तक पहुंचना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इस तरीके से, ए के बाद में कौन कौन आ सकता है? बी आ सकता है, ओ आ सकता है, यू आ सकता है, आर आ सकता है। मतलब अगर मैं इसे सीक्वेंस में भी लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई सर आप कहोगे सर बी के बाद में तो एल ही आना चाहिए, तो भैया एल लिख लो, लेकिन पहले तो डिक्शनरी बनाने से पहले सारे वर्ड को अरेंज करना ही पड़ेगा। सर मैं तो कहूंगा एल आएगा, फिर इसके बाद ओ आएगा, फिर आर आएगा, यू आएगा, लेकिन ये वाले सारे वर्ड भी आपस में पहले अल्फाबेट, जरूरी थोड़ी है कि बी के बाद एल ही आएगा, बी के बाद ओ भी आ सकता है, ये आ सकता है, फिर ये अरेंज भी तो होते रहेंगे ना अलग अलग तरीके से। तो कितने तरीके से अरेंज होंगे ये बताओ? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, नए नए वर्ड बनते चले जाएंगे इनसे। ए फिक्स रहेगा, ये आपस में जगह बदल बदल के एक वर्ड बनाते चलेंगे, और आखिरी वर्ड जो बनेगा वो ए यू के साथ बनेगा, ए यू के साथ में, और वो कौन सा होगा वो भी बता देता हूं। ए के साथ यू आएगा, यू के बाद में फिर अगर बात करें तो आर, ठीक है ना, और एल बी, आर ओ एल बी, इस तरीके से मैं कहूंगा सबसे आखिरी में कुछ इस तरीके से लेटर जा सकते हैं। तो मैं चलिए इसको बात छोड़ देता हूं, इसके मतलब हो गया 120। अब मैं आगे बात करता हूं बी की। बी के साथ में भी यही केस है भैया, बी के साथ में भी सेम केस है भाई। बी आ गया तो बी के बाद में कौन आ सकता है? ए आ सकता है, एल आ सकता है, ओ आ सकता है, आर आ सकता है, यू आ सकता है, और इनको भी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी हम 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये बनेंगे 120 लेटर।
अब बात आई एल की, और एल की बात शुरू होने के बाद मुझे पक्का इतना तो पता है कि मुझे लेबर बनाना है, तो एल के बाद किसका नंबर आता है? ए का। यार ये पहले से सीक्वेंस में लिखा है। उसके बाद बी आएगा, यार ये तो पहले से ही लिखा हुआ है। ओ का नंबर आएगा, ओ भी पहले से लिखा हुआ है। लेकिन 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 यू से पहले आर आता है, तो सबसे पहले आर आएगा, फिर यू आएगा, और एक अलग लेटर बन जाएगा, सॉरी एक अलग वर्ड बन जाएगा जिसको हम बोले हैं एक तरीका। तो अगले वाला जो मेरा वर्ड होगा वही मेरा क्या होगा? लेबर। LABOUR, मैं पूरा इसी कलर से लिख देता हूं, और अगला नंबर किसका होगा? लेबर का। LABOUR, ये पूरे का पूरा वर्ड बन जाएगा, और इससे पहले ये RU वाला बनेगा, फिर UR का नंबर आएगा। कहने का मतलब सर क्या हो गया? एक तरीका। तो 120 में 120 जोड़ेंगे 240, 242। बताओ रे भैया, अब समझ में आई बात? सभी को क्लियर है मैं कैसे कैसे डिक्शनरी के वर्ड बना रहा हूं? आप बना सकते हैं। जिसको बनाना आ गया है, मतलब जो तेज हो गया, जिसको बनाना आ गया, एक बार 4000 लाइक का टारगेट रखता हूं। जिसको बनाना आ गया, कोई और तरीका बताओ। बच्चा पूरे चैनल पे कहीं भी घूम आओ, पूरी यूट्यूब पे घूम आओ, ठीक है, फ्री, खुली छूट है। अपने तो मतलब किसी चीज का वो है ही नहीं। मेरा तो 1% भी वो नहीं है कि किसी को रोकूं। मैं तो आजाद परिंदे की तरह। जिसको आना है मेरी क्लास में पढ़िए, 15 दिन 20 दिन पढ़ के देखिए, ना समझ में आए कोई दूसरा पकड़ लीजिए, पकड़ के रखना लेकिन आखिरी तक का, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। खुली छूट है। जहां तुम्हें बेहतर लग जाए, समझ में आ जाए तो बता देना, पर इससे बेहतर समझ में आ जाए तो फिर यहीं पे आओगे वापस। ये भी मैं बता रहा हूं, तुम आओगे, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूं। चलिए, कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। भाई साहब तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें अपने घर जाना है, तुम अपने घर कितने तरीके से जा सकते हो? साइकिल से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो, लेकिन घर जाने से जाने का रास्ता जो है, जाओगे तो उसी रास्ते से ना भाई। अब तुम इसमें क्या कर सकते हो? जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा, तुम सीधे 120 लिख सकते हो, लेकिन तुम इससे अलग कुछ और नहीं कर सकते। इस बात को लिख लेना। करना तुम्हें यही पड़ेगा, रास्ता तुम्हारे घर जाने का एक ही है। नहीं तो डिक्शनरी दूसरे तरीके से बन जाती। अगर मेरे पास कोई दूसरा तरीका होता तो आज डिक्शनरी भी दूसरे तरीके से लिखी जाती। सही है, डिक्शनरी में एक ही तरीके से वर्ड होते हैं और वो उसी तरीके से। हाँ, एक तरीका हो रहा है, तुम गाड़ी के नीचे से आगे चले जाओ तो तुम गाड़ी के नीचे से भी आके जा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सवाल देखिए यार, ये कमाल का शब्द है, वाह क्या बात है। अंक 2, 3, 5, 6, 7 और 9 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य है और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए? भैया यार कमाल का क्वेश्चन है, इसको बताइए, इसको कैसे करें? चलिए भैया इसकी बात करते हैं। अच्छा, एक बात तो मुझे समझ में आ रही है। सर किसी ने मुझे बोला कि भैया ये लेटर है 2, 3, 5, 6, 7 और 9। भैया ये लेटर है। अब मुझे ये बता दो, ये अपने नंबर दिए गए हैं, इनसे हमें कोई एक ऐसी संख्या बनानी है और वो भी 3 अंकों की चाहिए। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से भाई साहब, 3 अंकों की एक संख्या चाहिए। 3 अंकों की मुझे कोई संख्या चाहिए, 3 अंक की होने चाहिए, उसमें 3 से ज्यादा मेरे को पसंद नहीं आते। मैंने कहा ठीक है भैया 3 ही अंक लेंगे, तुम परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ कि 3 अंकों की संख्या चाहिए और वो भी 5 से कटनी चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, भाई 5 से कोई संख्या कब कटेगी? मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि भाई 5 से संख्या कोई कब कटेगी, 5 का नियम पता होना चाहिए। अब भाई साहब मैंने तो नंबर सिस्टम पढ़ा नहीं है। मैंने कहा तो तुम्हारी तो भाई टोरा ही अलग है, तुम्हारा क्या ही मैं करूं, तुम्हारी इच्छा भी कमाल की है। भाई साहब कोई संख्या 5 से कब कट सकती है? अगर इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। लेकिन खुदा की मेहर देखिए, मतलब इसमें अब एक छोटी सी मतलब एक चीज मुझे और पसंद आ गई। उस बच्चे ने पहले इसमें 0 को साइड में कर रखा, 0 उसने दी नहीं है, तो भैया 0 वाला मैटर हो गया खत्म। 0 को तो हमें ले ही नहीं सकते, तो इस बात को मैंने फिक्स कर दिया। और यह बात मेरे लिए 101% फिक्स है कि इसमें सिवाय 5 के कोई और आ नहीं सकता। पहले बॉक्स में केवल और केवल 5 ही आ सकता है और कोई इसमें आ ही नहीं सकता।
इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर 0 होता तो 0 भी आ जाता, फिर 0 और 5 में से कोई भी ले सकते थे, बट यहां 0 का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। मैंने कहा ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे वाले बॉक्स में कौन कौन आ सकता है? दूसरे वाले बॉक्स में इसकी बात करें कौन कौन आ सकता है, बताइए। तो भैया मुझे इतना समझ में आ गया कि भाई 5 तो अब नहीं आ सकता, 5 तो आ चुका और हम रिपीट भी नहीं कर सकते, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तो 5 को तो नहीं ले सकते सर, पक्की बात है। अब मेरे पास कितने लेटर बचे? 1 2 3 4 5, मतलब मेरे पास में सर 5 फैक्टोरियल तरीके, सॉरी 5 फैक्टोरियल कह रहा हूं, 5 तरीके हैं। फैक्टोरियल का मतलब तो ये हो जाएगा कि ये रिपीट हो रहे हैं, नहीं 5 ही तरीके हैं मेरे पास। अरे यार ये भी कमाल का है तुम्हारे की तरह, 5 तरीके। और 5 तरीके कौन कौन से है सर? मैं वो ब्रैकेट में लिख के बता देता हूं कि आप 5 में से कोई भी नंबर इसमें भर सकते हैं, चाहे 2 भर लीजिए, 3 भर लीजिए, 5 भर लीजिए, चाहे आप इसमें 6 भर लीजिए, चाहे आप इसमें 7 भर लीजिए, चाहे इसमें 9 भर लीजिए, ये 5 में से कोई भी नंबर इसमें आ सकता है। चलिए आपने मान लीजिए 1%, आप इसको इस तरह से मान लीजिए कि मैंने इसमें 2 भर दिया, मैंने 2 भर दिया भैया। अब इसमें 2 भर दिया तो इसमें फिर 2 नहीं आ सकता, इस वाले में कौन कौन आ सकते हैं? सिर्फ 3 6 7 में से कोई भी आ सकता है, 3 6 7 और 9 में से कोई भी आ सकता है। मतलब कितने तरीके हुए सर? 4 तरीके हो गए। इस बात को समझ पा रहे हैं? कुछ भी रटने जैसा नहीं है मेरे यहां पे, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा। जो चीज नहीं आती मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन जो चीज आती है ना, मैंने क्या बोला था, पिछले 2.5 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बार भी प्रोबेबिलिटी नहीं करवाई होगी, ना परम्यूटेशन करवाई। मुझे पता था इसकी जरूरत कब पड़ेगी और कब इस चीज को समझेंगे। आज भी समझने वाले खैर उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है मेरी, जिस तरीके से मैं चाह रहा हूं। लेकिन आप इस बात को तभी समझ पाएंगे जब आप दोबारा से YouTube पे सर्च करोगे कोई ऐसी वीडियो जिसमें एकदम चीजें क्लियर हो जाए, रटनी ना पड़े, तो फिर आपको शायद इस क्लास की याद आ जाए। तो यहां पे 4 तरीके हो सकते हैं, ठीक है भैया। तरीके नहीं लिख के यहां पे मैंने संख्या लिख दी, संख्या लिखूंगा यहां पे मैं, यहां पे कोई सा भी एक नंबर लिख दूंगा इन चारों में से, ठीक है। तो मेरे पास कितने हुए? 4 तरीके तो इसमें है भैया, इसमें मेरे 5 तरीके हैं, इसमें मेरा एक ही तरीका, तो टोटल क्या हुआ? 20 सवाल का सही जवाब है, 20 सवाल का सही जवाब है, ठीक है बच्चा, 20 सवाल का सही जवाब है। आ रही है बात समझ में? तो 4 इसमें आ सकते हैं, 5 इसमें आ सकते हैं। अब पता है मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, वो कंफ्यूजिंग होता है। वो कंफ्यूजिंग कैसे होता है? जैसे आप ये कह लीजिए कि 3 बंदे हैं, 3 बंदे और 4 कमरे हैं, कितने तरीके से मतलब वो इसमें जा सकते हैं? उनके पास में 4 कमरे हैं और 3 बंदे हैं, जाना चाहते, कितने तरीके से जा सकते हैं? तो इसमें भी वही याद रख, जैसे वे 4 बंदे 3 बंदे किसी भी कमरे में जाए तो 4 ऑप्शन उसके पास पहले से है, पहले बंदे के पास, दूसरे वाले बंदे के पास भी 4 ऑप्शन है और तीसरे वाले बंदे के पास भी 4 ऑप्शन है। तो 4 गुना में 4, ये चीजें याद रखना। या मैं इसको एक शॉर्ट तरीके में ये कह सकता हूं कि जितने भी आपके पास में ऑप्शन है उसकी पावर कर दीजिए। जैसे 4 कमरे, कितने भी कमरे हैं और जितने भी आदमी हैं, m की पावर t 4 तरीके, m फॉर mn, m की पावर t, नहीं उल्टा कर दिया, t की पावर m। मतलब मैं इसको बनाना चाहता हूं बस आपके लिए छोटा सा। जैसे मैं कह दूं कि 5 जगह जा सकते हो, 5 जगह में से किसी में भी जाओ और आदमी तुम 3 हो, 4 हो, तो 4 की पावर 5, 3 की पावर 5। समझ पा रहे बात? चलिए ऐसे ही सवाल आते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप समझ पाए? बताइए। जो बच्चा कमजोर महसूस कर रहा था, क्या उसको मजा आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं जो होते हैं व्यवस्थीकरण वाले, कमेटी वाले। कमेटी बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी तैयार कीजिए, ये वाली चीजें एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में सारी चीजें परम्यूटेशन की इंपोर्टेंट एकदम यही मिल जाएगी, एकदम जहर चीजें, ठीक है ना। तो कोई सपना से मिलना चाहता है, कोई सपना से मिलना चाहता है, तो जिस तरह से भी मिलना चाहते हैं सारों को यहां पे मिलवा सकते हैं अपने अपने तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, एक भी बच्चा अपने सेशन में कम नहीं चाहिए। अगर जो भी बच्चा अपने मर्जी से कम हो रहा है तो वो अपनी मर्जी से यहां नहीं बल्कि एग्जाम में कम हो रहा है, इस बात को याद रखना। जो बच्चा अपनी मर्जी से इधर से कम हो रहा है ना, वो अपनी मर्जी से कहीं और नहीं, अपने एग्जाम में कम हो रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा और एक ही क्वेश्चन आपकी जान ले लेगा।
7 व्यंजन और 4 स्वर में से 3 व्यंजन और 2 स्वरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? भाई साहब ऐसा ये कह रहा है, एक परिवार में 7 सदस्य है, एक परिवार में 4। ये तो कॉन्सोनेंट्स वाला परिवार है। कौन सा? कॉन्सोनेंट्स वाला परिवार। ये हमारा वोवेल्स वाला परिवार है। कौन सा? वोवेल्स वाला परिवार। भैया इस परिवार में कितने सदस्य रहते हैं? 7। इसमें कितने सदस्य रहते हैं? 4। देखा, ठीक है यार। अब ये क्या चाहता है? ये चाहता है भैया शादी करवा देते हैं। मैंने कहा शादी करनी है? पक्का। तो मैंने कहा भाई शादी करने के तरीके देखते हैं। क्या है भाई, देखो 7 लड़के हैं, मुझे चाहिए 3, बस 7 में से 3 चुन सकते हैं। मैंने कहा भैया देखो हमारी फैमिली में 7 मुंडे एकदम तगड़े खट्टे अट्टे खट्टे, मतलब एकदम जबरदस्त है, आपको चाहिए केवल 3। तो तीनों में से पता नहीं यार तुम्हें किससे कौन सा वाला पसंद आएगा। एक काम कर लेते हैं भाई, मेरे पास तो 7 है, तुम्हें चाहिए उनमें से 3। तरीका मैं बता सकता हूं 7 में से 3 चुनने का, ये वाला तरीका है। बात तो सही है यार तुम्हारी, ये मुझे पसंद आ रही है। तो 7 में से 3 चुनने के तरीके ये है, तुम्हें जिससे मन करे उससे कर लेना। मैंने तुम्हें 7 मिलवा दिए और 7 में से जिससे तुम्हारा मन करे उससे कर दो। यार ठीक है, चलिए फिर। वो कहता है कि भैया मुझे लड़की भी चाहिए, ऐसे मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे पास भी बहुत सारे मतलब ऐसे है कि मेरे भी लड़के हैं तो लड़की भी चाहिए मुझे, इस तरीके से रिश्ते भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है भाई 4 है, 4 में से कितनी चाहिए? कहता 2 चाहिए। तो कहते ले चारों को देख ले, तुम्हें 2 ही चाहिए ना, तो इस तरीके से। बीच में और आया है, और का मतलब मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लिकेशन। बताओ रे भाई। चलो तो इनका तो बाजा बज गया इस बार, तो इनका तो मतलब सही निपट गया। तरीके हुए सर ये। क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप, मेरे को नहीं आता है। बताइए भैया आंसर क्या होगा? तो 7 को 3 तरीके से खोलिए। 7 मतलब 7 को घटते क्रम में 3 बार खोलिए, और इस 3 को घटते क्रम में ही खोल दीजिए। 3 गुना में 2 गुना में 1। पता नहीं क्यों इसमें फॉर्मूला याद रखते हैं, मुझे फॉर्मूले जैसा कुछ भी याद नहीं है। लाइफ में मुझे फॉर्मूले जैसा कुछ याद नहीं। मुझे ये पता है कि भैया इस 7 को 3 बार खोलना है। ठीक है भैया? अरे बात समझ में आ रही है जी? बहुत बढ़िया। अच्छा आपको कैसा लग रहा है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि इनकी शादी हो रही है तो आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, ऐसा हो सकता है, मुझे दिख रहा है चेहरे, मतलब कई सारे चेहरे मुझे दिखे क्लास में अभी। इनकी शादी से तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या परेशानी है? अच्छा तुम्हारा नहीं हो पा रहा, तो क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा ही नहीं बन पा रहे? अच्छा नौकरी नहीं है, ओके। तो क्या कह रहे हैं घर वाले? नहीं आ पाएगा? जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक नहीं कुछ हो सकता। यार बड़ी दिक्कत है, तो क्या करे फिर? वैकेंसी भी नहीं आती, वैकेंसी आ जाए तो फिर एग्जाम नहीं होते। बड़ी दिक्कत है यार। क्या कह रहा? 3 साल का वादा दिया है, पता नहीं यार क्या होगा तुम्हारा। 3 साल बाद तो फिर वो किसी और के साथ होगा। चलिए फिर क्या करे भैया अपना, जिसको नहीं करनी तो नहीं करनी है, लेकिन जिसको करनी है उसके लिए 3 साल काफी नहीं है भाई, बहुत समय लगने वाला है इधर। तुम्हें पता है एक चीज फिक्स नहीं है, बस एक चीज क्या फिक्स नहीं है अपने यहाँ पे? एग्जाम। बाकी सारी फिक्स है। इलेक्शन इस टाइम पे होने हैं, होंगे। जो चीजें होनी है वो होनी है। 5 साल में एक चीज होगी तो होगी भाई साहब। तुम राजनीति की सारी चीजें देख लो, एकदम टाइम पे होगी। बट एक चीज छोड़ देना, नौजवानों के हित में जो चीजें होनी है वो टाइम पे नहीं होगी। तुम्हें खुद नहीं पता है कि कितने साल आप फॉर्म भर के रहेंगे, कितने साल आप मेहनत करेंगे, और उस मेहनत को करने के बाद में कितने साल बाद आपको जॉब मिलेगी। मिलेगी भी नहीं मिलेगी इस बात की भी गारंटी नहीं है। हो सके कि इनका मन बदल जाए, कहने लगे जरूरत ही नहीं है, वैकेंसी क्लियर करते हैं, खत्म करते हैं। वो तो पहले लिख के देते हैं, वो पहले लिख के देते हैं कि भैया वैकेंसी इतनी दे रहे हैं, पर अगर हमारा बीच में मन बदला तो हो सकता है इसमें से कम हो जाए, और हो सकता है सारी खत्म हो जाए। तो ये सब अपने हाथ की बात है, तुम कुछ ना कर सको। हमारा बात तो सही है भाई। तो चलिए इस तरीके से है चीजें, आपके हाथ में बस मेहनत करनी है, बाकी तो तुम छोड़ देना। तो 4 को घटते क्रम में 4 गुना में 3। तुमने किसी से कोई प्रॉमिस किया हो, कितने भी वादे किए हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? कोई देखने वाला नहीं है उस चीज की, मानने वाला कोई नहीं है। तो 3 दूनी 6, और 2 से इसको भाग दे दीजिए 2, 2 3 6, 6 5 30 और 7 210, यानी कि 210 सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ जाए भाई लाइफ में। अच्छा मना किया हुआ है,
तुम्हारे घर वालों ने नहीं, उसके घर वालों ने मना कर दिया, ठीक है फिर तो दिक्कत है भैया, क्या करें। अपने तो जिसकी सरकारी नौकरी है उसका कुछ हो सके, बाकी तो भूल जाओ। बाकी तो तुम कितनी भी बड़ी नौकरी पे हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब तो कुछ बन ही नहीं सकता। भाई साहब नौकरी होनी चाहिए सरकारी, भले ही तुम्हारे 25 आ रहे हो, भले ही तुम्हारे 20 आ रहे हो। हालांकि 25 और 20 में गुजारा नहीं होता, पर उन्हें इस बात से दिक्कत नहीं है कि तुम्हारा गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना पता है कि तुम्हारी रहेगी, कुछ भी हो जाए तुम्हारी सरकारी रहेगी। तुम नहीं रहे तो किसी और को मिलेगी, हमारी वाली को मिलेगी, बिटिया को, पर कम से कम सरकारी नौकरी रहेगी। सही है, यह भी सही है। कमाल का है यार। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाथ मिलाने, हाथ तो तब मिलेंगे जब जब रिश्ते बनेंगे, रिश्ते बन नहीं रहे, हाथ कैसे मिलेंगे। 20 आदमी बिना दोहराव के एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई साहब? 20 आदमी है, और 20 आदमी हाथ कितने मिला सकते हैं? 2 ही तो हाथ मिला सकते हैं, किसी के 4-5 हाथ तो होते नहीं है। एक साथ हाथ पैर सारे मिला ले भाई साहब, ऐसा तो हो ना सके। तो केवल और केवल हाथ कितने मिल सके? 2। तो 2 हाथ मिल सके और 2 आदमी के, और रिपीट नहीं होने चाहिए, परम्यूटेशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन चुनाव है, बात कर रहे हैं मिलने की, ठीक है। तो 20C2, या फिर इसी बात को हम ये कह सकते हैं सर हमारा एक जनरल फॉर्मूला भी बन जाता है, ये तो हो गया इस तरीके से, या फिर n × n-1/2, n × n-1/2 ये भी लगा सकते हैं। या एक तो हो गया क्या NC2, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। बताइए, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। 20 की गुणा 19 में करिए और आधा कर दीजिए, आंसर कितना हो गया? 190 सवाल का सही जवाब, 190 इज द राइट आंसर। बताइए, इस बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। वाह शरद जी, आपकी शादी हो गई। नहीं, हमारे उसने भी यही बोला हुआ है, सामने वाले ने बोल रखा है भाई साहब शादी नहीं कर सकते लड़का, अगर जिस दिन भी दरोगा बना तो उस दिन कर लेंगे। मैंने कहा दरोगा बनते बनते तो 4 साल हो गई, दरोगा बनते बनते तो 4 साल हो गई, और जो बने थे वो भी घर ही आ गए। उनकी दिक्कत हो रही है, जिनकी हो गई थी, जिनकी हो गई थी उनको दिक्कत आ गई है, शादी की भी और जॉब की भी। तो भाई साहब सामने वाले बस यही कहते हैं, देखो हमें कुछ ना चाहिए, बस लड़का ठीक ठाक सा होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और सरकारी एक नौकरी हो जाए बस, हमें फिर कुछ ना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। कहते जो सरकारी ना हो और अच्छा लड़का कमा रहा हो, अच्छी चीजें चल रही है तो भी नहीं करें। कह रहा क्या पता हमारे जैसा हो जाए। कि भाई तुम्हारे जैसा कैसा, मतलब कह रहा क्या पता नौकरी छूट जाए तो फिर क्या होगा। बात तो सही है यार। तो मैंने एक दिन पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ भरोसा ना है। एक बार को तो पता चले, अंबानी की फैमिली को भी ये कह सकते हैं कि भाई साहब बता दो नौकरी वोकरी है कि सरकारी ना है, ना है तो बता दियो भाई, हमारे जैसे हो सको तुम भी जल्दी से। तो ये यार एक बात बताओ, एक बात हमेशा याद रखना, एक पढ़ा लिखा इंसान और मेहनत करके खाने वाला इंसान कभी घर बैठ के नहीं खा सकता, इस बात को याद रखिए, कभी नहीं खा सकता। तो लाइफ में सक्सेसफुल इंसान कोई होता ही नहीं है, मेरे हिसाब से सक्सेसफुल कोई नहीं है। ये तो एक लाइफ के मतलब एक पड़ाव है, एक टाइम पे 5 साल आदमी कुछ और रहता है, कुछ और रहता है, फिर उसके बाद कुछ और बदल जाता है। आदमी के सारे एम्स बदलते रहते हैं, तो एक सरकारी नौकरी ही मतलब एम्स है तो फिर गलत है यार। मुझे लगता है तुम्हें आगे का भी सोचना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो अपना ध्यान रखिए, मतलब कुल मिला के जरूरी नहीं है सरकारी, मतलब बेहतर तरीके से आप काम करेंगे तो तुम्हारा कुछ हो सके। बाकी तो उन्हें तो पता ही है तुम्हें क्या चाहिए, सरकारी नौकरी। वो तो पिछली 5 साल से नहीं आ रही, तो 5 साल से शादी नहीं हो रही है क्या। चलिए 4 0 2 1 और 2 2 की ऐसी कितनी व्यवस्थाएं हैं, क्या बात है, क्या व्यवस्थाएं हैं, वाह।
जिनमें पहला एक पहले दो से पहले एक आता है? पहला एक क्वेश्चन कैसे कह रहा है, कितने तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखिए कैसे करेंगे। देखो बात इतनी सी है सर, 4 शून्य 2 1 और 2, आप इसको शून्य हटा के अगर आप सीधे से मतलब आपसे ये बोला होता कि भाई साहब 4 बार तो ए आया है, क्या आया है? 4 बार तो ए आया है, 2 बार आई आया है, 2 बार आई आया है, और 2 बार 2 आया है, 2 को मान लेते बी आया है। आप मुझे ये बता सकते हो कि इसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं? बताइए। अगर आपको केवल ऐसे चीजें दी होती तो आप इस चीज को कैसे सोचते? बस मुझे ये बता दीजिए, इसमें कुछ और अलग नहीं है, क्वेश्चन वही है। ये ए की जगह 0 0 दिया है, ये 1 1 दिया है, और ये भैया 2 2 दिया है। बस बात इतनी सी कह दी कि पहले एक पहले 2 से पहले आता है, ठीक है। फर्स्ट 1 अकर बिफोर फर्स्ट 2, मतलब एक के पहले 2 आए, क्या आएगा? फर्स्ट 1 अकर बिफोर द फर्स्ट 2, यानी कि 2 से पहले एक आएगा, 2 से पहले एक आएगा। अब मुझे ये बता दो भाई, जब ये दोनों एक जैसे दिखाई देंगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? भाई मैं ऐसे कह रहा हूं, एक ब्रैकेट में आपने 2 ई लिख दिए, इनको अरेंज करके बताइए। तो आप कहेंगे सर पहला ई दूसरा ई 2 तरीके हैं, तो इनको अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल, लेकिन दोनों दिखते भी एक जैसे हैं, तो 2 से भाग दे दीजिए। करोगे कि नहीं करोगे बताइए? अरे करोगे कि नहीं करोगे? मैंने कहा 2 ई है तो इनको अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, पहले वाला ई दूसरे वाला ई। फिर मैं सोच रहा हूं यार क्या फायदा हो रहा है इनको अरेंज करके? 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं, लेकिन 2 फैक्टोरियल से भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। कहने का मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। बताइए, लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा टोटल कितने लेटर है? 4 2 6 2 8, मतलब 4 2 6 2 8। मेरे पास कितने तरीके थे इनको लिखने के? अगर ये सारे लेटर रिपीट ही नहीं होते, सारे के सारे अगर नंबर की बात करें रिपीट नहीं होते, तो इनको लिखने के तरीके 8 फैक्टोरियल होते। लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें बात करें तो ये सारे के सारे एक जैसे दिखेंगे, तो 4 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। आई भी 2 एक जैसे दिखेंगे, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। और आपको पता है बी जो आपका दिख रहा है ये भी 2 है, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। इस बात को मैं समझ पाया, 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। लेकिन इस बात को याद रखिए, ये तो हमने तब किया जब हमने इनको सबको अलग अलग देखा। लेकिन ये कहता है कि ये लेटर ऐसे दिखने चाहिए जैसे आई के साथ में बी आ जाए और आई के साथ में बी आ जाए। अब दोनों को एक ही काउंट करेंगे, बताइए। तो अगर मैं कुल तरीके की बात करता तो कुल तरीके तो ये हो जाते, कुल तरीके मेरे क्या हो जाते बच्चा? ये हो जाते। लेकिन इन कुल तरीकों में भी आपको पता है ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, और दोनों एक जैसे दिखेंगे तो कहने का मतलब इसे 1/2 से भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो एक ही काउंट कर सकते हैं। तो आधे तरीके हो जाएंगे, इनके भी आधे तरीके। ये मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था कि किस तरीके से दोनों को हम 2 फैक्टोरियल से भाग दे रहे हैं, मतलब कहने का मतलब 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। एक ही जैसे दिखाई देंगे दोनों नमूने। अब बात करते हैं भैया क्या हो गया, तो ये कितना होगा? 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4, 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए सीधे। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटेगा, और बाकी क्या हो जाएगा? 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 8। अब बता दीजिए सवाल का आंसर क्या हुआ? 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटेगा, 8 से 8 कटेगा, तो 6 पंजे 30 सत्ते 21, 210 तरीके होंगे, ठीक है भैया। ये दोनों के दोनों एक जैसे दिखेंगे, तो इसलिए 420 का आधा हो जाएगा। 2 से पहले 1 और इस 2 से पहले 1, दोनों एक ही जैसी संख्याएं दिखाई देगी, एक जैसी, तो इसलिए आधे तरीके हो जाएंगे। जितने भी डबल तरीके होने जा रहे थे उसका आधा हो जाएगा, 420 का यानी कि आधा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह सवाल कैसे कह रहा है? ऐसे कितने 5 अंकीय धनात्मक पूर्णांक है जिनके अंकों का योग विषम है? ऐसे कितने 5 अंकीय धनात्मक पूर्णांक है जिनके अंकों का योग विषम है?
तो देखो भैया, सबसे पहली तो ये देखो कि 5 अंकों की धनात्मक पूर्णांक कौन से हो सकते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक हो सकता है 10,000। 10,000 सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? सबसे बड़ी संख्या ये हो सकती है। बताइए, यानी कि जो भी संख्या हम बनाना चाहते हो 10,000 से 99,999 तक होगी। और यहां से लेकर यहां तक का कितनी संख्या होगी ये भाई बता दीजिए। यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्या होगी? तो आप 99,999 से कितना घटा दीजिए। इसको गरीबों वाला तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको संख्या पता करनी है कि कितनी होगी तो आप इसमें से एक कम घटा दीजिए। मतलब 10,000 की जगह 9,999 घटा दीजिए तो कितनी आया? 90,000। मतलब मेरे पास टोटल 90,000 संख्या है। कितनी संख्या बच्चा? टोटल 90,000 संख्या है जो 5 अंकों की है। कितने की है? 5। अरे जैसे मैं आपसे ये कहने लगूं कि 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है, तो आपको पता है कि भाई 1 से लेकर 99 तक कितनी होती है? 99 होती है। मैं कहने लगूं भाई बताओ 2 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं है, तो 99 में से 2 की जगह 1 घटा दो, यानी कि 98। 99 में से अगर 3 और 99 के बीच में पूछूं कितनी संख्याएं है, तो 99 में से 3 की जगह 2 घटा दो, सीधे लिखो 97। ये एकदम गरीबों वाला तरीका है टोटल संख्या पता करने का। ठीक है, चलिए मैं आगे इसमें कह रहा हूं। अब मुझे ये पूछ रहा है कि अंकों का योग विषम होगा। देखो भाई, सबसे पहली संख्या क्या होगी? 10,000। इसके अंकों का योग क्या होगा? 1। अगली संख्या क्या होगी? 10,001। और 10,001 के अंकों का योग डिजिटल सम क्या होगा? 2। 10,003 में अंकों का योग क्या होगा? 3। मतलब आप देखिए, एक संख्या विषम होगी तो अगली सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम, यानी कि अंकों का योग भी क्या होता जाएगा? विषम सम, विषम सम। यानी कि इसमें आधी संख्या सम संख्या होगी और आधी विषम संख्या। मतलब योग क्या होगा? आधी संख्याओं का सम होगा और आधी संख्याओं का विषम। तो मेरी टोटल संख्या कितनी हो गई सर? 45,000 सवाल का सही जवाब। 45,000 सवाल का सही जवाब। बताइए, 45,000 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? सभी को क्लियर है? तो मुझे बता देना आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है ना। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कमेटी वाला, इसको कर लेते हैं, बस इसके बाद में छुट्टी। 20 क्वेश्चन हमने किए हैं बेहतर तरीके से। 8 पुरुष और 10 महिलाओं में से 5 पुरुष और 6 महिलाओं की एक समिति कितने तरीके से बनाई जा सकती है? भाई साहब, एक परिवार में 8 तो पुरुष है मेल, और फीमेल कितनी है भैया? 10 फीमेल है। और उनमें से हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि 8 पुरुष में से तो 5 पुरुष लिए जाए। तो कितने तरीके से? इस। और 10 महिलाओं में से कितनी महिलाएं ली जाए? 6। तो ये तरीके आप इसको सोल्व कर लेंगे। इस सवाल का आंसर आप बता सकते हैं। बताइए कितना आएगा। ठीक है ना भैया। चलिए, तो आज का सेशन इधर तक ही रखते हैं और मुझे बता दीजिए आज का सेशन कैसा लगा। कोई बच्चा अगर अभी जुड़ा हो, लड़खड़ाते हुए क्लास में आके गिर गया हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस सेशन को दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन दिल से देखना, आवाज फिर दिल से निकलेगी कि वाह मजा आ गया। ठीक है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि 5 मिनट में तुम्हें कोई समझ में आ जाए। 5 मिनट में जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। ठीक है भैया। तो 5 मिनट में तो समझना नामुमकिन है, बस आपको 50 मिनट तो क्लास देखनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और आज रात वाले सेशन में आ जाना, गर्दा काटेंगे 10 से 12 बजे। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, केवल अपना ही ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, एग्जाम्पल कर विजय एग्जाम्पल।